नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं। दो, एक सुबह 10 बजे जिसमें हम करते हैं साहित्य, और एक चलती है 1 बजे जिसमें हम करते हैं व्याकरण। तो फिलहाल हम साहित्य में पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम, और उम्मीद है कि आज किरातार्जुनीयम आपका खत्म हो जाएगा। यानी इससे पहले हमने इसके कल 33 श्लोक तक पढ़ लिए थे। कुल 46 श्लोक हैं, यानी 13 श्लोक हमें आज और पढ़ने हैं, और इनको पढ़ते ही आप लोगों का किरातार्जुनीयम खत्म। और आज फ्राइडे भी है। फ्राइडे को हमारा टारगेट था कि किरातार्जुनीयम खत्म हो जाए, तो आज कोशिश करेंगे कि इसे हम आज निपटा ही लें। ठीक है, तो सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन साथी इस सेशन से जुड़ चुके हैं। कल आप लोगों का वन शॉट रहने वाला है। कल आपका वन शॉट किस चीज का है? तो नीति शतकम का। हमने शुरुआत के 40 श्लोकों का वन शॉट लास्ट सैटरडे में कंप्लीट किया था। इस सैटरडे में हम लोग जो बाकी बचे हुए 60-70 श्लोक हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में दिखाई दे रही हैं मुझे आज सबसे पहले कोमल जी, ऋतु अवस्थी। इसके अलावा बाकी लोग कहाँ हैं? फटाफट से सेशन से जुड़ जाया करिए। अच्छा, कई सारे साथी कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आपको तो पता ही है 10 बजे क्लास है, तो 10:05 10:10 तक शुरू हो ही जाएगी। तो आप लोग इस समय के बाद 10 बजे के बाद थोड़ा एक्टिव रहा करिए। ठीक है, उपमा, कोमल, प्राची, गगन, चंद्रभान, ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से 34वें श्लोक से हमें पढ़ना है। 33 श्लोक कल हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो द्रौपदी बोलना शुरू कर चुकी है ना? तो द्रौपदी क्या कहती है? कहती है, परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदाति अंतः गिरि रेणुषितः महारथः सत्य धनस्य मानसम दुनोति ते क्वचित दयम वृकोदरः। अब यहाँ पर बताइए कि कौन सी संधि दिखाई दे रही है? यहाँ पर कौन कौन सी संधि दिखाई दे रही है ये आपको बताना है। ठीक है, परिभ्रमण का अर्थ क्या है? पहला शब्द है परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब घूमता हुआ, भटकता हुआ। ठीक है, और फिर है लोहित चंदन, फिर है आपके पास शब्द लोहित चंदनो उचितः। लोहित यानी लाल रंग के, चंदन यानी जो चंदन आदि का लेप लगाया जाता है उससे, उचितः यानी उससे योग्य। तो बताइए कौन सी संधि दिखाई दी? पदाति ही यानी पैदल, पैदल ही, अंतःगिरी यानी आपके पर्वतों पर, रेणु उषितः, रेणु उषितः मतलब आपके धूलमय होकर, धूल धूसरित होकर, महारथः, महारथः किसको बोला है? तो यहाँ पर बात हो रही है आपके जो वृकोदर है, वृक यानी जो आपके भेड़िए के समान, जिनका बड़ा सा पेट है, ऐसे भीम के बारे में यहाँ द्रौपदी कह रही है। कहती है जो वृकोदर हैं यानी जो आपके भीम हैं, वह कैसे थे पहले? तो पहले वो महारथः थे। महारथः यानी बड़े से रथ पर सवार होकर निकला करते थे। अब वह क्या करते हैं? अब वो पदाति ही, पैदल ही चलते हैं। पहले वृकोदर कैसे थे? तो आपके लोहित चंदनोचित थे, यानी लाल चंदन से लेपित रहते थे। और अब वह क्या है? रेणुषितः, धूल से धूसरित रहते हैं। हाँ, एक ने सही जवाब दिया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? जो संधि पढ़ ली है उसमें तो कम से कम पहचानना सीखो। क्या लिखा है यहाँ पर? पद है परिभ्रमण और लोहित। तो जब भी यहाँ पर त वर्ग का योग ल से होता है तो ये भी ल में बदल जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका न था वो ये वाला ल था, तो इसीलिए यहाँ पर आपको अनुनासिक चिन्ह भी दिखाई देता है ना? परिभ्रमण, भटकता हुआ, घूमता हुआ, लोहित चंदनोचितः, रक्त चंदन, लाल चंदन लेपन से जो योग्य है। तो यहाँ वृकोदर यानी भीम की बात हो रही है कि जो लाल चंदन के लेपन के योग्य होता हुआ चारों ओर भटकता है, पदाति ही, पैदल ही भटक रहा है, अंतःगिरी यानी पर्वतों के भीतर, रेणु ऋषितः धूलमय होता हुआ, धूल धूसरित होता हुआ, पर्वतों के भीतर धूल से सना हुआ पैदल ही चलता है, महारथः वो महान योद्धा, कैसा? वृकोदरः,
तो कहा भीम जिसका उदर भेड़िए के समान है, ऐसा वृकोदर पैदल ही धूल से धूसरित होता हुआ इन पर्वतों पर चल रहा है। जो महान योद्धा हुआ करता था, रथ पर सवारी करता था, रक्त चंदन आदि का लेप लगाया करता था, वो अब धूल धूसरित होकर आपके क्या हुआ है, तो आप कहोगे कि वह अब आपके पैदल ही चला जा रहा है। सत्य धनस्य मानसम, सत्य को ही जो धन मानते हैं, ऐसे ये आपके आया है युधिष्ठिर के लिए। द्रौपदी कहती है कि सत्य को ही धन मानने वाले आपके मानसम मन को काचित ना दुनोती, क्या ये कभी भी दुखी नहीं करता, यह देखना। तो कहती है युधिष्ठिर, आपके सत्य रूपी धन की रक्षा में लगा हुआ मन क्या इस दशा को देखकर व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, उसको कष्ट नहीं होता वृकोदर की, भीम की यह दशा देखकर। तो यहाँ द्रौपदी कह रही है कि रक्त चंदन के लेप से योग्य होते हुए भी धूल धूसरित पहाड़ों में बेचारा पैदल भटकता महारथी वृकोदर को देखकर आप सत्य रूपी धन की रक्षा में लगे हुए के मन को क्या कष्ट नहीं होता, क्या दुख नहीं होता। कितनी विचित्र बात है कि आप अपने सत्य धन की रक्षा के लिए न केवल स्वयं को विपत्तिग्रस्त बना रहे हैं, अपितु अपने भाई को भी अपार कष्ट दे रहे हैं। ये बोला नहीं गया, लेकिन भाव इसका यही है कि आपको दुख नहीं होता अपने भाई की यह दशा देखकर। ठीक है, आप सत्य धन की रक्षा करने वाले हैं, ठीक है, धर्मात्मा हैं, लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि आपके इस जो आपके स्वभाव है उसका परिणाम न केवल आपको भुगतना पड़ रहा है, बल्कि आपके भाइयों, आपके परिवार के लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो क्या द्रौपदी के इस कथन का आशय यही है कि सत्य के धर्म के साथ मनुष्य को इतनी व्यवहारिकता का पालन तो करना ही चाहिए कि वह अपने स्नेही जनों के कष्ट का कारण ना बने। ठीक है, तो यहाँ पर आपके द्रौपदी जो है वह क्या कहती है, वह अब भीम के बारे में बता रही है, फिर अर्जुन के बारे में बताएगी, फिर नकुल सहदेव के बारे में बताएगी, फिर दुर्योधन के बारे में बताएगी, है ना। तो कहती है परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः, भटकता हुआ घूमता हुआ जो लोहित रक्त चंदन से उचित था, योग्य था, वह पदाती पैदल ही अंतःगिरी पर्वतों में रेणोर्षितः धूल धूसरित होता हुआ वह महारथः वृकोदर, वह महारथी वृकोदर अर्थात भीम आपको सत्य धनस्य मानसम, आप सत्य रूपी धन वाले के मन को ना दुनोती काचित अयम, थोड़ा भी दुखी नहीं करता क्या, यह यहाँ पर बोला है। तो महारथः वृकोदरः, ठीक है, आपके लोहित चंदनोचितः, ये सब किसके लिए आया है, भीम के लिए आया है कि महारथः कह वृकोदरः, लोहित चंदनोचितः कह, लोहित चंदन उचित कौन है, वृकोदरः, रेणुरुषितः कह वृकोदरः। ठीक है, सत्य धनस्य किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए। ठीक है, मानसम युधिष्ठिर के कि आपके मन को ना दुनोती है ना काचित अयम दुनोती, थोड़ा भी दुख नहीं होता, है ना। तो ये आपके सब विशेषण आपको ध्यान रखने। लोहित चंदनोचितः पदे, परिभ्रमण पद में भ्रम धातु है, परि उपसर्ग है, क्षत्रि प्रत्यय लगा करके परिभ्रमण शब्द बना है। लोहित चंदनोचितः पद में आपके यह लोहित पद आपके लाल रंग को दिखाता है आपके, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, कर्मधारय समास होगा, लोहितम चंदनम यस्महि उचितः। पदाति ही मतलब आपके पैदल चलने को दिखा रहा है, अंतर्गिरी ही पदे अव्ययी भाव समास, गिरिणाम मध्य पर्वतों के अंदर। रेणु ऋषितः, रेणु से जो उषित है, सना हुआ है, धूल से धूसरित। महारथ, महान रथ यस्य, किसके लिए आया है, ये आया है वृकोदर भीम के लिए। तो बहुव्रीहि वृकोदर अपने आप में भीम को ही बोला है, वृकस्य उदरम यस्य, वृक के समान है उदर जिसका, ये भी बहुव्रीहि। सत्य धनस्य आया है युधिष्ठिर के लिए, ये भी बहुव्रीहि है, सत्यमेव धनम यस्य, सत्य धन वाले। मानसम में मन उपसर्ग से मन धातु से घय प्रत्यय लगाकर यहाँ पर आपके मानसम पद बना है। दुनोती पद में दुहु धातु का लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। चलिए, तो ये आपके ये वाला श्लोक हमने देखा। आगे क्या कहती हैं, तो उन्होंने पहले श्लोक में कहा कि क्या आपके दिल को आपको इससे कष्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए लिखा है विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत उत्तरान कुरुन अकुप्यम वसु वासवोपमः
सह वल्कल वासांसी तव अधुना हरण करोति मन्युम न कथम धनंजयः। तो यहाँ धनंजयः वासवोपमः से पद किसके बारे में आपकी बात हो रही है? इंद्र से जिसकी उपमा की जाए, जो धनंजय है, धन को जीतने वाला है, यह बात की जा रही है अर्जुन की। तो अर्जुन के विषय में कहा कि जो क्या करता था, विजित्य, विजित्य अर्थात जीत कर, यह यानी जो, तो यह पद किसके लिए आया है? यह पद भी आपके अर्जुन के लिए ही आया है कि जो विजित्य जीत कर, यानी जो यानी जिसने, या जो अर्जुन जो है जीत कर प्राज्यम, प्राज्यम यानी अपार अयच्छत देता था, यानी अपार धन दौलत देता था। तो जो राजाओं को जीतकर अपार संपत्ति को अयच्छत देता था, उत्तरान कुरुन, उत्तर दिशा में जो कुरु प्रदेश है उसके राजाओं को जो विजित्य जीत कर क्या करता था, तो कहा प्राज्यम यानी आपके अपार, धनम क्या करता था, आपके अयच्छत देता था। अकुप्यम वसु का मतलब भी है अकुप्यम, जो कभी नष्ट ना हो, ऐसी वसु, ऐसी धन संपत्ता को जो दिया करता था। तो उत्तर के कुरु प्रदेश से जो अचल धनराशि अर्जित करके दिया करता था। वासवो उपमः, इंद्र के समान जो आपकी उपमा वाला है, इंद्र के समान जो पराक्रमी है, ऐसा धनंजय, ऐसा अर्जुन, आपके जो इस तरीके का आपको अकुप्य, कभी ना नष्ट होने वाली धन संपत्ति को, अपार धन संपत्ति को अयच्छत दिया करता था, ऐसा वह धनंजय सह, वह अब कैसा हो गया है, तो वह वही अर्जुन वल्कल वसांसी, वल्कल यानी जो आपके पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्र हैं, उनको अधुना आहरण, उनको अभी धारण करता हुआ या आपको लेकर आता हुआ, यानी आपके लिए अब वही वल्कल वस्त्रों को लेकर आ रहा है, जिसने खुद वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो आपके इंद्र के समान पराक्रम वाला है, वो वल्कल वस्त्रों को धारण किया हुआ है अब, और आपको लिए लेकर के आता है। अब वो जो धन देता था वल्कल वस्त्र धारण करता है। तो तब मन्युम, तो आपके मन्युम क्रोध को ना करोति, आपके को क्रोध नहीं आता, इस पर क्रोध उत्पन्न नहीं करता। कथम कैसे, आपको यह कैसे क्रोध उत्पन्न नहीं करता? तो यहाँ द्रौपदी पूरी तरीके से युधिष्ठिर को क्या करने की कोशिश कर रही है कि भाई आप क्या, आप कौन सी मिट्टी के बने हैं, कौन से धर्मात्मा बन करके आपको कहाँ जाना है, आप अपने परिवार के लोगों की स्थिति नहीं देख रहे हैं। इस तरीके से वह उसके क्रोध को उत्पन्न करने का काम यहाँ पर कर रही है। कहती है तब मन्युम ना करोति कथम, आपका मन कैसे क्रोध नहीं करता, आपको कैसे गुस्सा नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ जिस इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन के उत्तर कुरु प्रदेश के राजाओं को जीतकर अपार धन संपत्ति अर्जित करके दी, वही धनंजय अब वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, यह देखकर आपके मन को क्रोध नहीं आता। तो यानी यहाँ पर जो द्रौपदी है वो कहती है कि जिसने आपको संपन्न बनाया, जिसने आपको धन लाकर जीत कर दिया, उत्तर प्रदेश के पूरे राजाओं पर जिसने जीत हासिल करी, उसको आपने क्या कर दिया है, विपन्न बना दिया है, कंगाल बना दिया है, जो अब पेड़ की छालों के वस्त्र पहनने को मजबूर है। तो आपके अनुज के साथ तो यह घोर अन्याय हुआ, उसकी ऐसी दशा जिन शत्रुओं के कारण हुई, उन पर आपको क्रोध नहीं आता। तो यहाँ द्रौपदी का यही आशय है कि आप क्रोध क्यों नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा श्लोक क्या है, पूरा श्लोक है विजित्य यह प्राज्यम अयच्छत उत्तरान कुरून कुप्यम वसु वासवोपमः सह वल्कल वासांसी तव अधुना आरन। कौन सी संधि है, तव अधुना आहरन, बताओ कौन सी संधि है, करोति मन्युम ना कथम धनंजय। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि विजित्य जीत कर यह जो प्राज्यम, प्राज्यम यानी अपार अयच्छत देता था, उत्तरान कुरून, उत्तर प्रदेश के जो कुरु देश थे उनसे, उनको जीत कर देता था, अकुप्यम वसु अचल संपत्ति को, वासवोपमः वह इंद्र के समान पराक्रम वाला अर्जुन धनंजय, सह वल्कल वसांसी तव अधुनाहरण, वह अब आपको वल्कल के वस्त्रों को देता हुआ, धारण करता हुआ, कथम ना मन्युम करोति, कैसे आपको क्रोध नहीं उत्पन्न करता है ना, कैसे आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आता।
हाँ, तो तव और अधुना पदे दीर्घ संधि अस्ति, अ और आ हो गया है, और यहाँ पर भी ना और आहरण में आ एक आ दीर्घ संधि यहाँ पर भी हुई है। ठीक, इसको देख लेते हैं। विजित्य शब्द में आपका जी धातु से ल्यप प्रत्यय है, वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग जी धातु और ल्यप प्रत्यय है जीत कर। प्राज्यम पद में प्रा उपसर्ग है, आज्य यहाँ पर विशेषण है, अपार। ठीक है, अयच्छत पद में आप देखें तो यम धातु के लिट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है, उत्तरान कुरून द्वंद्व समास है, उत्तरु उत्तर के कुरु प्रदेश। अकुप्यम वसु तो अपार धन दौलत जो कभी नष्ट ना हो। वासवोपमः इसके लिए आया, इंद्र अर्जुन के लिए आया है तो बहुव्रीहि। धनंजय धन को जो जीतता है, धनम जयति इति धनंजयः, तत्पुरुष के साथ साथ यहाँ बहुव्रीहि भी होगा, अर्जुन के लिए आया है। वल्कल वसांसी बहुव्रीहि, वल्कलानि वसांसी यस, वृक्ष की छाल वाले कपड़ों वाला। आहरण हरण करता हुआ, धारण करता हुआ। ठीक है, मन्युम क्रोध करने के लिए आया है। कथम यानी अव्यय पद है, कैसे नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन की दशा बता दी, भीम की दशा बता दी, है ना। अब किसकी बताएंगी। 5 पांडव हैं तो पांचों में अब आ गया है नकुल और सहदेव का नंबर। ठीक है, तो आपको पता है पांचों पांडव में आपके जो है 3 इसमें से आपके कुंती पुत्र हैं और 2 आपके माद्री के पुत्र हैं, है ना। तो नकुल और सहदेव की बात हो रही है। तो इनकी बात कहा कि वनांत शय्या कठिनीकृत आकृति कचा चितौ विश्वक अगजौ गजौ कथम त्वम एतौ धृति संयमौ यमौ विलोक्य न उत्साह से न बाधितुम। तो कहती है वनांत शय्या कठिनी कृता आकृति। वनांत यानी वन के अंदर, है ना, वन के भीतर। शय्या वन रूपी वन के अंदर शय्या करे हुए, सोए हुए बिस्तर पर, वन रूपी शय्या पर सोए हुए। कठिनी कृता आकृति कठोर बनी हुई है आकृति। तो जो बेचारे नकुल सहदेव कोमल सुंदर थे, तो नकुल और सहदेव अपनी सुंदरता के लिए पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर नकुल सहदेव जो कि अनुपम सुंदर थे, कोमल थे, वही अब कैसे हो गए हैं। तो कहा वह वनांत शय्या, वन रूपी शय्या पर शयन करने के कारण जिनकी आकृति कठिनाकृत कठोर हो गई है। तो जिनका शरीर वन के किनारे की कठोर शय्या पर सोने से कठोर हो गया है, कठिनीकृत हो गया है। कचाचितौ, कच मतलब बाल, अचितौ मतलब ढके हुए। अब जंगल में बाल वाल भी कहाँ से कटवाएंगे, है ना। तो वहां पर उनके पूरा आपके कैसा हो गया है, पूरे बालों से ढके हुए हैं, आच्छादित हो चुके हैं। और विश्वक इव चारों ओर से मानो जैसे बालों से एकदम ढके हुए हैं, है ना। और अगजौ गजौ, अगजौ होता है कि जो वन में उत्पन्न हो, ऐसे गजौ हाथी के समान। तो ये द्विवचन का पद इसलिए क्योंकि 2 की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अगजौ गजौ है, वन में उत्पन्न कोई हाथी होता है, जंगली हाथी, उसके जैसे हो गए हैं, कठोर शरीर वाले, कहीं से भी बालों से पूरे आच्छादित ढके हुए। तो जो चारों ओर से बालों से ढके हुए हैं, कचाचितौ विश्वक इव, आपके जो है चारों ही तरफ से कच से बालों से ढके हुए, मानो वन में उत्पन्न हुए हाथियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कथम कैसे, त्वम आपको, एतव ये दोनों, एतव पद से किसका पता चल रहा है, ये भी पूछ सकता है। एतव यानी नकुल और सहदेव। तो आप क्या कहेंगे कि कथम कैसे, त्वम तुमको, एतव ये दोनों, धृति संयमो हो, धैर्य और संयम रूपी जुड़वा भाई। तो यह इन धैर्य और संयम के प्रतीक 2 भाई को देखकर कैसे आप जो है विलोकयन, इनको देखते हुए भी ना उत्साह से बाधितुम, आपका जो है दमन करने, शत्रुओं का नाश करने में ना उत्साह से, उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, उत्साहित नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आप कैसे उत्साहित नहीं हो रहे हैं, जिनका दमन करने के लिए अपने ये इन दोनों कोमल कुमारों की दशा, जो कि धृति और संयम, धैर्य और संयम रूपी प्रतीक आपके नकुल और सहदेव की यह दशा देखकर कि वन के भीतर सोने के कारण जिनका शरीर कठिनाकृत हो गया है, कठोर हो गया है, और कचाचितौ पूरे चारों तरफ से, विश्वक इव चारों तरफ से, अगजौ गजौ वन में उत्पन्न हाथी के समान जिनके शरीर पर बाल है, बालों से ढक गए हैं, ऐसे हाथी के समान दिखने वाले इन भाइयों को
देख कर का ना उत्साह से बाधी तुम, उनका बाध करने, उनको रोकने में, शत्रुओं का दमन करने में ना उत्साह से नहीं उत्साह दिखा रहे हैं आप। ठीक है, तो द्रौपदी क्या कहती है कि वन की सीमाओं पर शयन करने से जिसका शरीर कठोर आकृति वाला हो गया है, चारों ओर से जो बालों से भरे हुए हो गए हैं, वन में उत्पन्न हाथियों के समान दिखाई दे रहे इन दोनों जुड़वा भाई नकुल और सहदेव को देखते हुए धैर्य संयम का त्यागने का उत्साह आप में नहीं आ रहा है। तो यहाँ अश्विनी कुमारों को वरदान से उत्पन्न नकुल और सहदेव युधिष्ठिर के विमात्रिज यानी सौतेले भाई थे, है ना, माद्री की संतान थे ये दोनों। वे दोनों सर्वांग सुंदर थे, परंतु दुर्योधन के इस अन्याय से वनवास को प्राप्त होकर उनके शरीर बड़े कठोर एवं बालों से भरकर कुरूपता को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी इस दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाकर द्रौपदी इस श्लोक में युधिष्ठिर के युद्ध का उत्साह जगाने का प्रयास कर रही है। 12 से देखिए, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे कि वनांत शय्या कठिनी कृत आकृति, कठिनी कृत आकृति, कच आचितौ, है ना, कच यानी बाल, आचितौ यानी जो ढके हुए हैं, विश्वक्त इव चारों तरफ से हाथियों के समान। तो यहाँ पर कच और आचितौ, विश्वक इव, विश्वक चारों तरफ से ही, विश्वक जशत्व संधि, क का ग हो गया है, ग में इव जुड़ गया, फिर इव के बाद अगजौ है, अगजौ दीर्घ संधि, ठीक है, गजौ। अकथम त्वम एतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन, विलोकयन तू उत्साह से नहीं उत्साहित हो रहा है, न बाधी तुम, उनका दमन करने का उत्साह आप में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके दीर्घ संधि है, कठिनीकृत आकृति, कठिनाकृताकृति दिख रहा है, दीर्घ संधि हो गई। कच अचितौ पदे अपि दीर्घ संधि अस्ति, कचाचितौ लिखा है, यहाँ पर जशत्व संधि, और फिर यहाँ पर इव और अगजौ में फिर दीर्घ संधि इवागजौ दिख रहा है। ठीक, चलिए तो अब व्याकरणिक टिप्पणी की बात कर लेते हैं। वनांत शय्या कठिनी कृति किसके लिए आया है? वन रूपी शय्या में जिनकी आकृति हो गई है कठिन, कठोर, बहुव्रीहि समास है, नकुल सहदेव के लिए आया है। कचाचितौ, तो यहाँ पर कचाचितौ, कच ही आचितौ, बालों से जो आच्छादित है, ढके हुए हैं, तृतीय तत्पुरुष, है ना। अगजौ उपपद तत्पुरुष, अगे जातौ, अग होता है आपके पहाड़ पर्वत, जातव यानी उत्पन्न होने वाले, तो अगई गजव यानी जो पहाड़ों में उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, वन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो अगजव उत्क्रिया पद के साथ समास होता है, उपपद तत्पुरुष। धृति संयमो द्वंद्व समास, धृति च संयमश्च। विलोकयन पदे वि उपसर्ग, लोक धातु से क्षत्रिय प्रत्यय। उत्साह से में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है कि तुम उत्साह से, है ना, तुम में क्यों नहीं उत्साहित होता, तो उत उपसर्ग में सह धातु का लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आत्मनेपदी में यह बना हुआ है। हेलो हेलो हेलो, अब लिखा है बाधितुम, बाद धातु से तुमुन प्रत्यय है, बाधितुम। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका श्लोक नंबर 37। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इमाम अहम वेद न तावकीम धियम विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवतापदम पराम रुजन्ति चेतः प्रसभम मम आदयः। यहाँ द्रौपदी परेशान है। हर पत्नी को लगता है कि उसका पति उसकी सुनता नहीं है ना। हर पत्नी, ज्यादातर आपकी जो मिडिल क्लास वाली पत्नियां होती है वो परेशान रहती है कि उनको इतना भोला पति मिल गया है जो कुछ समझता ही नहीं है ना, जो है सबके बहकावे में आ जाता है, जो आपके सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहता है, सभी रिश्तेदार इसको मिलकर चूना लगाते हैं, है ना, तो इसकी समझ में ही नहीं आती, इतना भोला पति मिल गया है ना, ये समझता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो सारी जो है बीवियों को शिकायत होती है अपने पति से। तो यहाँ भी सेम द्रौपदी की भी वही शिकायत है कि हम आपको समझ ही नहीं पाते हैं, आप सोचते क्या हैं, है ना, आपको जो है वो नहीं समझ पाए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पहले उसने किसके बारे में कहा? भीम के बारे में, भीम की क्या दशा हो गई है। फिर उसने कहा अर्जुन के बारे में, उसकी क्या स्थिति हो गई है।
फिर उसने कहा नकुल सहदेव की। तो 4 भाइयों की स्थिति तो हो गई। अब किसकी स्थिति बताएगी? अब बताएगी आपकी युधिष्ठिर की, कि आपकी क्या स्थिति हो गई है, युधिष्ठिर के बारे में बताएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या कहती है। इमाम, इमाम बुद्धिम धियम, है ना, इस बुद्धि को, ना तावकीम धियम, ना तुम्हारी इस बुद्धि को, अहम ना वेद, मैं नहीं जान पाती हूँ तुम्हारी बुद्धि कब क्या करती है, क्या सोचती है, मैं बिल्कुल तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ। तो इमाम, इस बुद्धि को, तावकीम जो इस तुम्हारी बुद्धि है, इसको अहम ना वेद, है ना, मैं नहीं जान पा रही हूँ। मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ कि इतनी दशा आपने देख ली कि आपका जो है, आपने इतनी दशा देख ली कि बेचारे भीम की क्या दशा हो रही है, अर्जुन की क्या दशा हो रही है, नकुल सहदेव की स्थिति देख करके भी आपको, आपके मन में युद्ध करने का या आपके क्रोध करने का भाव आपके अंदर नहीं जाग पा रहा है। तो मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं जान पा रही हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ। तो इमाम तावकीम धियम, इस तुम्हारी बुद्धि को अहम ना वेद, मैं नहीं जान पा रही हूँ। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः, विचित्र रूप है, अजीब रूप वाली है। खलु निश्चय ही चित्त वृत्तियां, आपके चित्त की वृत्तियां, आपका जो व्यवहार है वो अजीबी तरीके का है, समझ में ही नहीं आता है कब क्या सोचते हैं क्या करते हैं, है ना। तो कहती है निश्चय ही ये मन की वृत्तियां बड़ी विचित्र होती है, अजीब होती है, जो समझ में ही नहीं आती, है ना। आपको देख करके समझ में ही नहीं आता कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आप कब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए वो कहती है विचित्र रूपाह खलु चित्त वृत्तयः, मन की चित्त वृत्तियां निश्चय ही विचित्र रूप वाली होती हैं। विचिंतयन्त्या भवतापदम पराम, विचिंतयन्त्या यानी बार बार सोचते हुए, भवतापदाम आपकी विपत्तियों को, लगातार मैं आपकी तरफ आने वाली विपत्तियों को बार बार विचिंतयन्ता सोचती हुई, पराम अत्यंत। ठीक है, तो जब मैं आपकी भीषण विपत्तियों के बारे में सोचती हूँ तो रुजंती मुझे पीड़ा पहुंचती है, चेतः मेरे चित्त को, मेरे मन को पीड़ा पहुंचती है, प्रसभम जबरन मम आधयः, मेरी मानसिक पीड़ाएं मुझे जबरन कष्ट पहुंचाती हैं जब मैं आपकी तरफ आने वाली विपत्तियों को बार बार सोचती हूँ। यानी मेरा मन परेशान होता है, जैसे पत्नियां परेशान होती हैं कि ये बचाते नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं, इनका इनका भविष्य है, ये बस लुटाते रहते हैं, कभी बहन को देना है, कभी भाई को देना है, कभी मम्मी को देना है अपनी, कभी पापा को देना है ना। तो ये तो हमारी सुनते ही नहीं है। बताओ, हमारे बच्चों की इतनी दिन प्रतिदिन इतनी जो है वो आपके खर्चा हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कल के दिन हम किससे मांगेंगे अगर बच्चों को पढ़ाई लिखाई में पैसे की जरूरत होगी। तो जैसे मिडिल क्लास औरत को शिकायत होती है, वैसी कुछ इस तरीके की शिकायत, या शिकायत का रीजन बदल गया है, लेकिन शिकायत द्रौपदी बिल्कुल वैसी ही जो आपकी पत्नियां होती हैं उनकी तरह ही कर रही है कि आपकी इस प्रकार की बुद्धि को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस प्रकार की बुद्धि जो अपने लोगों को इतना कष्ट में देखते हुए भी, अर्जुन की दशा, भीम की दशा और आपके नकुल सहदेव की दशा को देखते हुए भी उत्तेजित नहीं हो रही, क्रोध नहीं कर रही, इस बुद्धि को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। निश्चित रूप से चित्त की वृत्तियां भी अजीब रूप वाली होती हैं, बड़ी विचित्र होती हैं। आपकी परम विपत्ति के बारे में सोच सोचकर मेरी मनोवेदनाएं, मेरी मानसिक व्यथाएं, आधयः, है ना, तो आधयः मम आधयः, मेरी मानसिक पीड़ाएं, रुजंती मुझे पीड़ा पहुंचा रही है कि आपकी विपदाओं को, परेशानियों को सोच सोचकर मेरा मन पीड़ित हो रहा है। तो प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी ने अपनी उस मनोव्यथा को व्यक्त किया है जो युधिष्ठिर के उत्साहहीन व्यवहार से उत्पन्न हुई है। युधिष्ठिर का धैर्य सभी भाइयों और उसकी पत्नी द्रौपदी को भी कष्टवत प्रतीत हो रहा है। यही समझाने का प्रयास द्रौपदी कर रही है कि आपको क्रोध आ क्यों नहीं रहा, आपका युद्ध जो आपको इस वक्त करना चाहिए वह अभी आप उत्साहित क्यों नहीं हो रहे। ठीक, तो क्या कहेंगे कि इमाम अहम वेदम ना तावकीम धियम, मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। विचित्र रूपाः खलु चित्त वृत्तयाः, चित्त की वृत्तियां निश्चय ही विचित्र रूप वाली होती हैं। विचिंतयन्त्या, लगातार बार बार विचिंतित करती हुई, सोचती हुई, भवत आपदाम, आपकी आपदाओं को, भवत आपदाम, आपकी परम परेशानियों को सोचते हुए, पराम यानी अत्यधिक कष्टों को सोचते हुए, रुजंती पीड़ा पहुंच रही है, चेत चित्त को, मेरे मन को, प्रसभम मम आधयः, ये जो मेरी मानसिक व्यथाएं हैं, ये अत्यधिक कष्ट मुझे, मेरे चित्त को पहुंचा रही हैं। ठीक,
व्याकरणिक टिप्पणियां देख लेते हैं। इमाम, यहाँ पर इमाम पद स्त्रीलिंग का है, इदम शब्द का रूप है इमाम, इदम का रूप है ना। इस धियम, इस बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ, ये भी आपके द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। तावकीम शब्द में तव से ऋक प्रत्यय करके षष्ठी तत्पुरुष का रूप तावकीम। विचित्र रूपाह कर्मधारय समास है, विचित्र रूप वाली। चित्तस्य वृत्तयः, चित्त की वृत्तियां षष्ठी तत्पुरुष। विचिंत्यता लगातार सोचती हुई। चिंत धातु वि उपसर्ग क्षत्रि धातु का स्त्रीलिंग में रूप है विचिंत्यंता, लगातार चिंतन करती हुई। भवतः आपदम, आपकी परेशानियों को। पराम विशेषण है, अत्यधिक परेशानियों को चिंतन करती हुई। आधयः मानसिक कष्ट, ठीक है। आधयः पदे आ उपसर्ग धा धातु घय प्रत्यय। रुजंती में रुज का लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पीड़ा पहुंचा रहे हैं। प्रसभम भी अव्यय पद है, अत्यधिक जबरन मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं। चेतः चित्त को, ठीक। आगे देखते हैं, लिखा है कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगल ही अदर्भ अदग्रदा। ये शब्द कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा? अदर्भ दर्भा होना चाहिए ना, इसको सही करेंगे यहाँ पर। अधब्र अदब अदर्भा, ठीक है। अधिशय्यः सह स्थलीम जहासी निद्राम शिवहि शिवारुतहि। अब फिर से, अब 2-3 श्लोक में आपके युधिष्ठिर की दशा को कंपेयर करेगी। अपना अर्जुन के लिए या भीम के लिए या नकुल सहदेव के लिए एक एक श्लोक बोला है, इनके लिए 3-4 श्लोक में बताएगी कि जब आप राजा थे तब आपका जीवन कैसा था और अब आपका जीवन कैसा है। तो लिखा पुरा, पहले, प्राचीन काल में, मतलब पूरा मतलब पहले जब आप राजा थे। प्राचीन काल का मतलब ये नहीं कि बहुत समय पहले की बात हो रही है, पूरा मतलब पहले जब आप राजा थे। अधिरूढ़, चढ़े हुए, सोए हुए। शयनम, जो शयन था। महाधनम, महाधनम अत्यंत मूल्यवान जो आपका शयन कक्ष था या जिस बिस्तर पर आप सोते थे वह महाधनम, बहुत महंगा जो हुआ करता था। तो पहले आप अत्यंत मूल्यवान शैया पर सोया करते थे। और विबोध्य से, जगाए जाते थे। यह, जिनको, जिनको आपको, है ना, यह पद मतलब आपको, जिनको जगाया जाता था। स्तुति गीत मंगल ही, स्तुति परक गीत, मंगल गीतों के द्वारा जिनको जगाया जाता था। तो महाधनम शय्याम, जो महाधन महंगी शैया पर पहले पूरा क्या करते थे, शयन किया करते थे। और विबोध्य से आपको जगाया जाता था। स्तुति गीत मंगल ही, स्तुति परक मंगल गीतों के द्वारा आप जगाए जाते थे। अब क्या दशा है? तो अदभद्र दर्भाह, तो आपकी ये होती है जो कुशा नामक घास है, उसको यहाँ पर अदभ्र दर्भाह बोला है, यानी घनी कुशाओं से। कुशा एक ऐसी घास है जो आपकी थोड़ी नुकीली होती है, चुभने वाली होती है, और ज्यादातर आपके कुशा नामक घास का आसन वगैरह या पूजा वगैरह में इसका इस्तेमाल पहले वनवासी लोग किया करते थे। उसी को कहती है कि पहले आपका महाधनम शैया, बहुत महंगी मूल्यवान शैया पर सोते थे और आपको मंगल गीतों के द्वारा, स्तुति परक मंगल गीतों के द्वारा विबोध्य से जगाया जाता था। अब वही आप घनी कुशाओं के भरी हुई अधिशैया शयन पर लेटकर स्थलीम, वन की भूमि पर ही शयन किया करते हैं। वही आप अभी घास से भरी हुई भूमि पर वन की शयन किया करते हैं। जहासी, अब आप जगाए नहीं जाते, अब आप नींद को छोड़ते हैं, त्यागते हैं। निद्राम जहासी, नींद को छोड़ते हैं। अशिवही, अशिवही यानी अमंगलकारी। शिवारुतही, गीदड़ों की आवाज से। तो सुबह सुबह जैसे वन में गीदड़ सियार वगैरह के चिल्लाने से आप नींद को छोड़ते हैं, मंगल गीतों के द्वारा आपको जगाया नहीं जाता। अमंगलकारी है ना, जो अशिव है, ऐसे गीदड़ों की चीखों से नींद को आप त्याग करते हैं। अब द्रौपदी अब उसकी दशा को, यानी आपके किसकी दशा को, युधिष्ठिर की ही दशा को बता रही है कि अपनी ही दशा देख लीजिए। पहले अत्यधिक मूल्य वाली शैया पर सोकर आप स्तुति परक मंगल गीतों से जगाए जाते थे। वही आप अब कुशा वाली वन की भूमि पर सोकर अमंगलकारी गीदड़ियों की आवाज से नींद का त्याग करते हैं। तो यहाँ द्रौपदी को युधिष्ठिर की दुर्दशा भी पीड़ा पहुंचा रही है। उसने क्रमशः अपने 5 पतियों की पीड़ा का वर्णन जिस कष्ट से किया है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि क्यों
वह महासती की उपाधि से भी विख्यात है। तो वो चारों ही आपके पतियों की पीड़ा से परेशान है और एक एक करके सभी को बताती है। तो यहाँ पर पुरा लिखा, पुरा अधिरूढ़ः, तो पुरा अधिरूढ़ः पदे कः संधि अस्ति, पुरा प्राचीन काल में, अधिरूढ़ः पुराधिरूढ़ः, ठीक है, पुराधिरूढ़ः, पुराधिरूढ़ः शयनम महाधनम, पहले शयन होता था, अधिरूढ़ होते थे, शयन किया करते थे, महाधनम मरे मूल्यवान शैया पर, विभोध्य से जगाए जाते थे। यह पहले स्तुति गीति मंगल ही, स्तुति परक मंगल गीतों के द्वारा, ठीक है। अदभ्र धर्मा अधिशय्या सह स्थलीम, अब वही आप है ना, वही आप स्थलीम, स्थली पर, अधिशय्या स्थली रूपी शयन पर क्या करते हैं, जो कि किससे बनी है, तो आपके कहा अदभ्र दर्भाह, इसकी कुशा नामक घास की जो शैया है उस पर शयन करने वाले हैं। निद्राम जहासी, अब आप नींद को छोड़ते हैं। शिवारुतहि अशिवहि, अशिवहि अमंगलकारी गीदड़ियों के आपके रोने से, चिल्लाने से, उनकी आवाज से आप जगते हैं। हाँ, तो दीर्घ संधि है, पुराधिरूढ़ः पदे दीर्घ संधि अस्ति। व्याकरणिक टिप्पणी की बात करें तो यहाँ पूरा एक अव्यय पद है। अधिरूढ़ः पद में अधि उपसर्ग, रूह धातु का ता प्रत्यय का रूप हो गया। शयनम शी धातु ल्युट प्रत्यय से शयनम पद गया। महाधनम महत धनम कर्मधारय समास का पद हो गया। विभोध्य से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, जगाए जाते हैं। स्तुति मंगल गीत ही तृतीया तत्पुरुष है, वैसे पूरे पद मतलब तृतीया विभक्ति है पूरे पद में, पर षष्ठी तत्पुरुष का रूप है कि स्तुति स्तुति के जो गीत है स्तुति परक मंगल गीत के द्वारा। अदभ्र दर्भाह, तो ये आपके बहुव्रीहि समास कुशा नामक घास से बने हुए शैया है, जिसकी अब अधिशय्या लेटकर शी धातु से ल्यप प्रत्यय करके यहाँ पर अधिशय्य बना है, लेटकर। स्थलीम, स्थल शब्द से आपके द्वितीय विभक्ति का रूप है स्थलीम। जहासी, छोड़ते हैं, त्यागते हैं। निद्राम अशिवही, अशिवही जो शिवही नहीं है तो अमंगलकारी है। शिवारुतहि, शिवानाम श्रृगलानाम रुतानी, तो आपके श्रृगालों के रोने से, उनके चिल्लाने से। आगे लिखा है, अब फिर से किसका वर्णन है, फिर से वर्णन है आपके यहाँ पर द्रौपदी का ही। हाँ, तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा मंगल गीत ही पद में। चलिए अब देखिए लिखा है, पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेत अंधसाः यद अद्य ते वन्य फलाशिनः परम परैति काय यशसा समम वपुः। आगे फिर से युधिष्ठिर के ही बारे में बता रही है, क्या कहती है, पुरोपनीतम, पुरोपनीतम मतलब पुरा उपनीतम, प्राचीन काल में पहले जब आप राजा थे तब उपनीतम प्रदान किया हुआ या प्राप्त किया हुआ, नृप राजन, रमणीयकम शोभा सुंदरता, तो पहले राजा सुंदर दिखते थे, यानी युधिष्ठिर पहले रमणीय थे, सुंदर थे। क्यों? क्योंकि वह प्राचीन काल में, प्राचीन समय में जब राजा थे तो उपनीतम प्राप्त करके द्विज आदि शेषेण, द्विज कहते ब्राह्मण, ब्राह्मण आदि से जो शेष था, यत अंधसाह, तो यत अंधसाह उस अन्न से प्राप्त करके सुंदरता को प्राप्त किए हुए थे, यानी जो ब्राह्मणों को दान करके दिया हुआ जो उससे बच जाता था उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके जो अन्न को प्राप्त करते थे तो उससे रामणीय सुंदरतम शोभा को प्राप्त होते थे। तो जो ब्राह्मणों के बाद भोजन के बचे हुए अन्न से भोजन किया करते थे, ऐसे आप का शरीर ने पहले सुंदरता को प्राप्त किया गया था। तो पुरोपनीतम नृपम रामणीयकम, क्यों? क्योंकि द्विजाति शेषेण यत एदत अंधसा, इस अन्न के द्वारा जो द्विज आदि से शेष था इसके द्वारा आप उस भोजन को किया करते थे। तत् अद्य, वही आज क्या हुआ है, वही शरीर आपका आज कैसा हो गया है, तो कहा तत् अद्य, वही आज तुम्हारा शरीर, वन्य फलाशिनः, वन्य मतलब जो जंगली फलों पर आश्रित है, जंगली फलों से ही जो अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, इससे परम, परम यानी अत्यंत, अब जब तुम केवल वन फलों पर निर्वाह कर रहे हो तो परैति क्षीण हो गया है, कम हो गया है, कायः शरीर, यशसा समम यश के समान,
वपुः तुम्हारा शरीर। तो पहले जब तुम आपके ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया करते थे तो इससे तुम्हारा आपके शरीर भी पुष्ट होता था, क्योंकि उनके बचे हुए अन्न से तुम भोजन प्राप्त किया करते थे। तुम्हारा यश बढ़ता था, है ना। ब्राह्मणों को भोजन कराने से तुम्हारे यश की, प्रसिद्धि की चारों तरफ गूंज हुआ करती थी। लेकिन अब वही तुम वन्य फलाशिनः, वन्य जंगली फलों पर आश्रित निर्वाह करने वाले, तुम्हारे परैति क्षीण हो गया है कायः शरीर भी, और यशसा समम वपुः, और यश के समान तुम्हारा शरीर, यश रूपी शरीर भी क्षीण हो गया है और तुम्हारा शरीर भी कमजोर हो गया है। तो तुम्हारा शरीर भी अब उसी यश के समान क्षीण हो गया है। हे राजन, तो यह आपका शरीर जो पहले ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न के द्वारा सुंदरता को प्राप्त कर चुका था, अब आपके वन के फलों का भोजन करने वाला बन जाने से आपके यश के समान ही आपका यह शरीर कमजोर हो गया है। तो यहाँ द्रौपदी कहना चाहती है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से युधिष्ठिर को पुण्य और यश की प्राप्ति होती थी, परंतु अब राज्य छिन गया है, तो पुण्य और यश दोनों ही क्षीण हो गए, कमजोर हो गए हैं। साथ ही अम्मा के भोज के पश्चात, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के पश्चात ग्रहण किया गया भोजन उनके शरीर को पौष्टिकता देता था, शोभा देता था, रमणीय बनाता था। वह शरीर भी अब रमणीय नहीं रह गया, कमजोर हो गया है। दुर्योधन द्वारा राज्य से वंचित किए जाने के कारण अब युधिष्ठिर उस पौष्टिक भोजन के स्थान पर जंगली फलों को खाकर आपके निर्वाह कर रहे हैं। तो आपसे बोलेगा वन्य फलाशिनः कह, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर युधिष्ठिर की बात हो रही है। परिणामतः उनका शरीर निरंतर कमजोर हो रहा है, और इसी चिंता को यहाँ पर द्रौपदी आपके बता रही है। पुरोपनीतम पदे कह संधि अस्ति, बताइए। पुरोपनीतम पदे कह संधि अस्ति, रामणीयकम द्विजाति, द्विजाति शेषेण, हाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है, द्विजाति शेषेण, यत एतत्, यत एतत् अंधसा, अन्न के द्वारा, वही आज इस अन्न के द्वारा, तत् अद्य, तत् अद्य वह शरीर आज, ते तुम्हारा, वन्य फलाशिनः, वन्य फलाशिनः कह दुर्योधन आपके युधिष्ठिर, परम परैति, है ना, आपके परैति प्राप्त हो चुका है, कमजोर हो चुका है, कायः शरीर, यशसा समम वपुः, यश के समान आपका शरीर नष्ट हो चुका है, कमजोर हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पर आप कहेंगे गुण संधि हो गई, है ना, व्यंजन संधि का भेद जशत्व संधि हो गया, यहाँ पर भी जशत्व ही है, त का द में ए जुड़ गया, ये आपके जशत्व ही है, जशत्व ही है, और यहाँ पर भी त का द हो गया, द में अंधसा जुड़ गया, ये भी जशत्व ही है। ठीक है, व्यंजन संधि के भेद जशत्व है और गुण संधि है। और व्याकरण की चीजें देखें, पुरोपनीतम, पुरा उपनीतम पहले प्राप्त किया हुआ, नृप यहाँ पर राजा के लिए आया है, रमणीयकम, रमणीय शब्द से डिच और घय प्रत्यय करके रमणीयकम बना दिया, द्विजाति शेषेण, द्विजादितानाम शेषेण, ब्राह्मणों का शेष अन्न, षष्ठी तत्पुरुष, अंधसा पदे तृतीय विभक्ति एक वचन अस्ति, वन फलाशिनः बहुव्रीहि, क्योंकि ये आया है युधिष्ठिर के लिए, वन्यानि फलानि आशी, यस वनों के ही फलों पर जो निर्वाह कर रहा है, परम यानी अव्यय पद है, पर अंत्यंत, परैति परा उपसर्ग है, ई धातु से एति रूप है, चला जाता है, कायः सामान्य शब्द शरीर के लिए आया, यशसा समम यश के समान की बात हुई है, और वपुः यहाँ पर शरीर के लिए ही आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 40वां श्लोक क्या कहता है, लिखा अनारतम यौ मणिपीठ शायिना वरम वरंजय वर शायिना अरंजयतात शिरः सखजाम रजः निशीदितः तौ चरणौ वनेषु ते मृग द्विज आलून शिखेशु बहिर्शाम। फिर से युधिष्ठिर की ही दशा का वर्णन कर रही है कि अनारतम, अनारतम मतलब लगातार, बिना रुके, निरंतर, बार बार, यौ, यौ यानी द्विवचन का पद है, वे दोनों,
है ना। वे दोनों किसकी बात हो रही है? चरणों की। युधिष्ठिर के दोनों चरण अनारतम लगातार, मणिपीठ शायिनऊ, मणिपीठ यानी जो मणियों से आपके सजा हुआ है, ऐसे शायिनः ऐसे जो शोभायमान आसन है उस पर। तो उसके दोनों चरण, राजा था तो राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो उसके चरणों को रखने के लिए भी जो आपके आसन होता है वो मणियों से आपके सजा हुआ होता है। तो इसीलिए वो कहती है कि लगातार ये दोनों जो यव मतलब ये दोनों चरण मणिपीठ शायिना, है ना, यानी मणि रूपी पीठ पर आपके रखे हुए या कहो स्थित शोभायमान रहते थे। और अरंजयात राजशिरः सखजाम रजः, और अंजयत रंगे हुए होते थे। कैसे? अलंकृत होते थे या रंगे हुए होते थे। राजशिरः, राजशिरः यानी राजाओं के जो सिर हैं, सखजाम सजी हुई, रजः तो राजा लोग जब भी यहाँ पर सभा में आया करते थे तो अपना सर उसके चरणों पर झुकाया करते थे। तो उससे आपके उसके जो पैर थे, दोनों चरण थे, वह उनकी रजों से क्या थे? रंगे हुए रहते थे। तो जिन राजाओं की सिरों की सजी हुई मालाओं का पराग लगातार उसके चरणों पर गिरा करता था तो उससे उनके दोनों चरण रंगे हुए रहते थे। निशीदितः, वही अब पढ़ते हैं, तौ चरणौ, वही दोनों चरण अब पढ़ते हैं, वनेषु ते, तुम्हारे, वही दोनों तुम्हारे चरण अब इन वनों में पढ़ते हैं। और वनों में पढ़ने के कारण भी रंगे हुए हैं, लेकिन अब रंगने का कारण क्या है? मृग द्विज आलून शिखेशु बहिर्शाम, बहिर्शाम यहाँ कुशाओं की घास जो कि आलून कटी हुई है। तो एक तो कुश अपने आप में नुकीला, ऊपर से कटा हुआ, मृग आदि यानी पशु हिरण आदियों के द्वारा जिसको काटा गया है, या द्विज यानी ब्राह्मणों द्वारा जिसको काटा गया है, ऐसे आपके शिखेशु शीर्ष भागों में बहिर्शाम कुशाओं के आपके जो पैर हैं वो निषीदतः पड़ते हैं। तव चरणों, आपके ये चरण अब जहां हिरणे और ब्राह्मणों द्वारा ऊपर से कटी हुई कुशाओं का समूह फैला है वहां अब आपके पैर पड़ते हैं। तो यहाँ द्रौपदी पहले की और अभी की स्थिति को बताती है कि राजाओं के सर पर सजी हुई फूल मालाओं के पराग जिन मणि पीठ पर विश्राम करते हुए आपके चरणों की शोभा बढ़ाते थे, आपके चरणों को रंगा करते थे, वही आज हिरणों और ब्राह्मणों द्वारा जिनके ऊपरी भाग काट दिए हैं, ऐसी कुशाओं वाले वन में पड़ने के कारण रंगे हुए हैं। तो कहाँ राजाओं का प्रणाम स्वीकार करना और कहाँ नुकीली कुशा घास पर भटकना। ऐसी दुर्दशा युधिष्ठिर के युधिष्ठिर पर, ऐसी दुर्दशा में युधिष्ठिर के चरण पहुंच गए हैं। इस विडंबना को स्मरण कराते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर से उत्साह धारण करने की अपेक्षा यहाँ पर कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है? अनारतम यऊ, लगातार जो यऊ जो दोनों चरण, मणिपीठ शायिनः रत्नों से जड़ी हुई शैया पर आसन पर, अरंजयत राजशिरः रंगे हुए राजशिरः राजाओं के सर से, सखजाम रजः गिरी हुई प्रणाम करी हुई रजः धूल से रंगे हुए थे, निशीदतः पढ़ते हैं, तव चरण वही चरण, वनेषु वन में, ते तुम्हारे, मृग द्विजालून शिखेशु पशुओं हिरणों या ब्राह्मणों के द्वारा काटी हुई शीर्ष भाग पर, बहिर्शाम आपके कुशा नामक घास के। रजह का अर्थ, हाँ रजह का अर्थ पराग कहो धूल, है ना। रजह का अर्थ पराग कण या कहो धूल, मतलब वो जो आपकी रजह का अर्थ धूल होता है वैसे, लेकिन यहाँ उसका मतलब है कि राजाओं के सर झुकते थे बार बार कदमों पर, तो उससे जो आपके फूल आदि परागकण आदि गिरता था उससे पैर रंगे हुए होते थे, शोभा देते थे। तो अनारतम न आरतम, बिना रुके लगातार, मणिपीठ शायिनौ, मणिपीठ मणि नाम पीठे शयाते इति, षष्ठी तत्पुरुष और उपपद दोनों है। राजशिरः सखजाम, तो राज्ञाम शिरसु सजाह, राजाओं के सर पर सजे हुए, मालाम, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष, रजह यहाँ सामान्यतः पराग के लिए आया है, और अंजयत में लट लकार आपके जो है रंगे हुए होते थे, लट लकार नहीं है लंग लकार होना चाहिए, प्रथम पुरुष एक वचन। निशीदतः नि उपसर्ग है सद धातु के, लट लकार का रूप है निशीदतः पड़े हुए, ठीक है, द्विवचन का रूप है। तव चरणों वही दोनों चरण, तो यहाँ पर तव चरणों द्विवचन का पद हो गया, वे दोनों चरण। मृग द्विज आलून शिखेशु, तो यहाँ पर मृग और द्विज पद में द्वंद्व समास है,
हिरणों और द्विज यानी ब्राह्मणों के द्वारा आलून काटा गया है जिनको। और आपके ये विशेषण है किसका, तो आप कहेंगे मृग द्विज आलून शिखेशु वनेशु। तो ये आपके वन का विशेषण है कि ऐसे वन जो मृग और द्विज के काटे हुए शीर्ष भाग पर बहिर्शाम, तो ये आपके बहुव्रीहि भी हो जाएगा विशेषण होने के कारण वन पद का। इसके अलावा बहिर्शाम षष्ठी बहुवचन का पद है, बहुवचन है ना। तो यहाँ पर आप ने देखा कि किस तरीके से युधिष्ठिर की क्या दशा हुई है, इसको बताया है। वनेशु पद में भी सप्तमी बहुवचन है और द्विज आदि मृग द्विज आलून शिखेशु पद में भी सप्तमी है, सप्तमी बहुवचन। अब लिखा है द्विशन निमित्ता यद इयम दशा ततः समूलम उन्मूलन यतीव में मनः परहि अपर्यासित वीर्य संपदा पराभवो अपि उत्सव एव मानिनम। इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये, आपकी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। ठीक है, क्या कहा है कि पराभव, पराभव होती है पराजय, अपि उत्सव, पराजय भी उत्सव ही है, मानिनाम स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी उत्सव ही है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। चलिए पूरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। लिखा है द्विशत निमित्तम, द्विशत यहाँ पर लिखा है शत्रुओं को, शत्रु कौन, वही दुर्योधन आदि। तो द्विशत निमित्तम शत्रुओं के कारण से, शत्रु के कारण से आपके द्विष निमित्ता शत्रुता के कारण हुई इयम दशा, इसलिए कि यह शत्रुओं के कारण यह दशा हुई है, शत्रुता के कारण से यह दशा हुई है, इसलिए क्योंकि आपकी यह दुर्दशा किसी और ने नहीं करी, शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं की भी शत्रुता कुटिलता के द्वारा यह दशा समूलम, समूल जड़ सहित उन्मूलन उखाड़ फेंकती है। मैं मनः, मेरे मन को मानो, मेरे मन को मानो शत्रुओं के द्वारा की गई यह दशा समूल उखाड़ फेंकती है। तो यह मानो मेरे मन को जड़ समेत उखाड़ फेंकती है। परहि दूसरों के द्वारा अपर्यासित, अपर्यासित यानी जिसकी सीमा ही ना हो, ऐसे वीरियम संपदाम, ऐसे पराक्रम रूपी संपदा को, लेकिन जो असीम पराक्रम संपदा वाले लोग हैं उनको लिए तो पराभव, पराजय भी उत्सव होती है स्वाभिनाम मानिनाम, स्वाभिमानियों के लिए। यानी वो कहना चाहती है कि मेरे मन की पीड़ा यह है कि शत्रुओं की कुटिलता के कारण हमारी यह दशा है। एक तो है कि हम युद्ध में हारे हैं, हम युद्ध कर रहे थे किसी से, अपने ही आपके जो है पराक्रम से हार गए, तब तो हम ये दशा होती तो तब कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की है कि हमें छल से, धोखे से हराया गया है, धोखे से हमारे साथ धोखा किया गया है ना। शत्रुओं के कारण हमारी ये दशा हुई है और हम उनको कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यह पीड़ा मेरे मन को समूल उखाड़ फेंकती है, क्योंकि हमारी जो आपकी असीम वीर संपदा है वह शत्रुओं दूसरों के द्वारा उसको क्या करा गया है, आपके रोका गया है। यानी असीम पराक्रम को हमारे अप्रयासित किया गया है, असीम शक्ति को आपके हम पराभव, ऐसे असीम शक्ति वाले हमारे लिए तो अगर हार भी हो जाती तो वो भी उत्सव ही था, है ना। तो उन स्वाभिमानी लोगों के लिए पराजय भी उत्सव के समान ही होती है। कहते चूंकि यह दशा शत्रुओं के कारण हुई है, इसीलिए यह दुर्दशा मानो जैसे मेरे मन को समूल उखाड़ रही है, किंतु जो स्वाभिमानी बल रूपी संपत्ति से संपन्न होते हैं उनके लिए पराजय भी उत्सव के समान ही होती है। द्रौपदी के कथन का आशय है कि अपनी बल रूपी संपत्ति का प्रयोग करके युधिष्ठिर को विजय प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अगर उसमें हम हार भी गए तो फिर आपके हम अपने पराक्रम को रोक के रखने वाले या शत्रुओं के द्वारा हमारी ये दशा हुई है इस पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि हमारे लिए अगर हम हार भी गए तब पराजय भी हो गई तो वो भी हमारे लिए उत्सव ही होगा। ऐसा यहाँ युधिष्ठिर को द्रौपदी समझाना चाह रही है। बताओ कौन कौन सी संधि है इसमें। द्विशत निपत्ता शत्रुओं के निमित्त से, द्विशत निमित्तम, निमित्ता, बताओ कौन सी संधि है। यत इयम, यत इयम समूलम मूलम उन्मूलयति इव, उन्मूलयति इव।
मे मनः परहि परहि अपर्यासित अपर्यासित पराभवः पराभवः अपि उत्सव उत्सव एव मानिनाम। बताइए, सबसे पहले वाले में द्विशत अनुनासिक संधि है, सामने अनुनासिक वर्ण देख करके आपके पदांत वर्ण को भी ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन है इसको भी अनुनासिक हो जाता है। व्यंजन संधि का भेद, अनुनासिक संधि यहाँ हुई। यत धन इयम में ये त को द हो गया है, यशत्व संधि है। और परहि अपर्यासितः में इस विसर्ग को र हो गया है, र में आगे वाला अपर्यासित जुड़ गया है। विसर्ग संधि है। और उन्मूलयति इव, उन्मूलयति पद में ई है, इसमें भी ई है। ई और ई आपके दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि हो गई। फिर पराभवः अपि, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ, विसर्ग को ओ, अ को अवग्रह, इन दोनों पदों में विसर्ग संधि है। फिर अपि और उत्सव में, अपि में ई है, उसके बाद भिन्न स्वर है, तो ई को हटाकर प आधा, और फिर ई की जगह या में उत्सव जुड़ गया, यण संधि। ठीक, इस तरीके से आपके यह हमने संधि करी। तो अब यहाँ पर द्रौपदी ने कहा कि द्विषनिमित्ता यानी शत्रुओं के शत्रुता के कारण से, ठीक है, द्विषताम निमित्ताम यस्य सः, शत्रुता के कारण से हुई दशा, यह दशा इयम दशा शत्रुता के कारण से हुई। समूलम मूल सहित, उन्मूलयति तो उत उपसर्ग में मूल धातु के लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। में मनः मेरा मन, में षष्ठी विभक्ति, ठीक है, मन प्रथमा मेरा मन। परहि तृतीय विभक्ति बहुवचन, शत्रु दूसरों के द्वारा। अप्रयासित वीर्य संपादम, असीम वीर्य संपदा वाला। पराभवः हार भी। उत्सव एव, उत्सव ही। मानिनाम षष्ठी बहुवचन, स्वाभिमानियों के लिए। आगे देखिए, अब कहती है विहाय। 4 श्लोक और रह गए, 42, 43, 44, 45, 46 है ना। देखो क्या लिखा है, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम व्रजन्ति शत्रून अवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धि मुनयो ना भूभृतः। आगे क्या कहती, विहाय छोड़कर, त्याग कर, शांति को छोड़कर, नृप धाम, नृप यानी राजाओं का, धाम यानी तेज, तत् पुनः दोबारा धारण करिए, ये शांति को भाव को छोड़कर राजाओं वाले तेज को धारण करिए, है ना। तो कहा पुनः धारण करिए, प्रसीद प्रसन्न होइए, संदेही प्रयोग कीजिए, वधाय वध के लिए, विद्विषाम शत्रुओं के, प्रसन्न होकर शत्रुओं के वध के लिए अपना उपाय लगाइए, है ना, शत्रुओं के वध में लगाइए और प्रसन्न होइए। तो अपने इस तेज को, शांति को छोड़कर अपने इस पुनः दोबारा से इस तेज को प्रसन्न होकर विद्विषाम वधाय शत्रुओं के वध में संदेही लगाइए। व्रजंती शत्रुन अवधूयः, व्रजंती प्राप्त करते हैं, शत्रु अवधूय त्याग कर। अब यहाँ जो शत्रुन पद है, यह हमारे शरीर के अंदर के शत्रु यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन शत्रुओं की बात हो करी है। कह रही है वृजंती प्राप्त करते हैं, शत्रुन अवधूय, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रुओं को त्याग कर, निस्पृह जिनमें इच्छा होती है, कौन किनमें इच्छा होती है, मुनयः, तो मुनि लोग आपकी शांति को प्राप्त करते हैं, अपने अंदर के शत्रुओं को त्याग कर, छोड़कर, ये उनके लिए ही शमेन सिद्धि, उनकी सिद्धि में यह सहायक बनते हैं। ना भूभृतः, लेकिन ये राजाओं के योग्य नहीं है, राजा इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता। तो कहती है शमेन शांति द्वारा सिद्धि को मुनयः प्राप्त करते हैं, ना राजा, शांति द्वारा सिद्धि मुनि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं। वहां वो कहती है अतः हे राजन, शांति का त्याग करके अपने तेज को शत्रुओं के विनाश में लगाइए और प्रसन्न होइए। जो निष्काम मुनि होते हैं वे इन शत्रुओं को किनारा करके शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। कहने का अभिप्राय है कि आप युधिष्ठिर मुनियों जैसा व्यवहार ना करके
शूरवीर राजा का व्यवहार करते हुए शत्रुओं के वध से आपको संकोच नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर द्रौपदी समझाना चाह रही है कि विहाय छोड़ दो, शांति को छोड़ दो और राजाओं वाले तेज को दोबारा से धारण करके प्रसिद्ध आपके प्रसन्न होकर संदेही लग जाओ। वधाय विद्विषाम, शत्रुओं के वध में लग जाओ। व्रजंती छोड़ देते हैं शत्रुन, काम क्रोध लोभ रूपी शत्रुओं को। अवधूयः छोड़कर, निष्प्रिय चाहने वाले, शांति से सिद्धि को। मुनि लोग ना भूभृतः, राजा लोग ऐसा नहीं करते। ये यहाँ पर द्रौपदी उसको समझा रही है युधिष्ठिर को। विहाय पदे ल्यप प्रत्यय अस्ति, वि उपसर्ग है हा धातु, ल्यप प्रत्यय विहाय। शांतिम में शम धातु से 3 प्रत्यय करके शांति, द्वितीय का रूप हो गया शांतिम। नृप शब्द आपका अपने आप में प्रथमा विभक्ति का है। धाम तेज के लिए आया है। संदेही सम उपसर्ग में धा धातु है। वधाय देखे तो वध धातु से ड्यत प्रत्यय करके चतुर्थी एक वचन का रूप है वधाय। विद्विषाम में द्विष धातु है, शत्रु वि उपसर्ग है, षष्ठी बहुवचन का रूप है विद्विषाम। निष्प्रिय तो यानी बहुव्रीहि समास है, इच्छा रहित। अवधूयः तो यहाँ पर भी अवधूयः में अव उपसर्ग, धू धातु, ल्यप प्रत्यय। शमेन पदे तृतीय विभक्ति एक वचन अस्ति। सिद्धिम सिद्धि पद का द्वितीय एक वचन। मुनयः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, मुनि लोग। बुभृतः राजा, ठीक है। तो यहाँ राजा पद किसके लिए आया है? बुभृत पद युधिष्ठिर के लिए आया कि भैया राजा लोग ऐसा नहीं करते। राजा लोगों के अंदर तो ये क्रोध है ना, ये सब भावनाएं होनी चाहिए, तेज होना चाहिए। अब आगे कहती है पुरः सरा धामवताम यशोधनः सुदुसहम प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशे चेत अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। कहती है पुरः सराह यानी अग्रण्य, आगे रहने वाले, जो सबसे आगे रहते हैं। धामवताम ओजस्वियों में जो सबसे आगे रहते हैं। यशोधनः यश ही है धन जिनका, यश रूपी धन वाले। आप जैसे ओजस्वियों में जो अग्रण्य है ना, पुरोसराह है। इसमें धामवताम तेजस्वी लोगों में, ओजस्वी लोगों में सबसे अग्रण्य जो है। यशोधनः यश रूपी, यश को ही जो धन मानने वाले हैं। सुदुस्सह यानी अत्यंत दुसहनीय, अत्यंत असहनीय, जो प्राप्त करके निकारम अपमान को, ईदृशम इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके। तेजस्वी ओजस्वी पुरुषों में अग्रण्य, यश को ही धन मानने वाले, अत्यंत असहनीय, निकारम अपमान को प्राप्त करके, ईदृशम इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके। भवादृशा आप जैसे लोग, चेत यदि, अधिकुर्वते करते हैं, संतोष करते हैं। रतिम यानी संतोष का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करता है। यदि आप जैसे लोग जो ओजस्वियों में अग्रण्य हैं, जो आपके ओजस्वियों में अग्रण्य होने के अलावा यश रूपी धन वाले हैं, वे अत्यंत निकारम अपमान को, जो कि कैसा है, आपके असहनीय है, उसको सहन करके भी आप जैसे लोग यदि अधिकुर्वते रतिम शांति उत्पन्न करते हैं या संतोष रखते हैं, संतोष कर लेते हैं, तो निराश्रय हो गया है, आधारहीन हो गया है। हंत हाय मनस्विता हताह मनस्वियों का स्वाभिमान ही नष्ट हो गया है। हाय मनस्वियों का, स्वाभिमानी लोगों का स्वाभिमान ही नष्ट हो गया है। फिर तो कहती हाय स्वाभिमानता तो असहाय होकर फिर नष्ट हो गई है। तो यहाँ द्रौपदी कहती है अगर आप जैसे जो ओजस्वियों में अग्रण्य है, यश को अपना धन मानने वाले हैं, ऐसे असह्य निकारम अपमान को पाकर भी यदि संतोष कर लेते हैं, तब तो मनस्विता स्वाभिमानता बेचारी बेसहारा होकर मारी गई है। तो यहाँ वो उसके स्वाभिमान को ललकार रही है ना, युधिष्ठिर को आपके कह सकते हैं उसके अंदर क्रोध पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि वहां पर उचित तरीके से दुर्योधन से निपटा जा सके। तो यहाँ पर पुरः सराह अव्ययी भाव समास, पुराह सरंती ये त, पुराह सरंती जो सबसे आगे हैं, अग्र रहने वाले। धामवताम पद में आपके धाम शब्द से मतुप प्रत्यय करके धामवत, षष्ठी बहुवचन का रूप धामवताम। यशोधनाः यशः एव धनम यस्य सह, यशोधनः युधिष्ठिर का नाम है, इसलिए यश रूपी धन वाले युधिष्ठिर। सुदुसहम तो जो आपके सुसाह्यम नास्ति, आसानी से सहन नहीं किया जा सकता, ऐसे को हम यहाँ पर आपके दुख के लिए आया है। निकारम
सामान्य अपमान के लिए, ईदृशम इस प्रकार का, भवादृशाह आप जैसे, ये भी बहुव्रीहि युधिष्ठिर के लिए आया है। अधिकुर्वते कर लेते हैं, अधि उपसर्ग है ना, क्री धातु के लट्लकार आपके मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन का रूप है अधिकुर्वते। रतिम मतलब होता है आपके स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का रूप है, रम धातु से 3 प्रत्यय करके। निराश्रयः निर्गतः आश्रय यस्य, आश्रय जिसका जा चुका है, असहाय आधारहीन। अंत खेत सूचक शब्द है, हता मार नष्ट हो गई है, मनस्विता स्वाभिमानता। ठीक है, आगे 44, 45, 46 3 श्लोक बस और है। लिखा अथ क्षमाम एव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम, विहाय लक्ष्मीपति लक्षकः कार्मुकः जटाधरः संजुहुधिः पावकम। आगे और उसको ललकारते हुए क्या कहती है, कहती है अथ, अगर अब यदि ऐसा है, क्षमाम एव केवल क्षमा ही, निरस्त विक्रमः पराक्रम विहीन होकर, ठीक है, अगर आप क्षमा ही आपको दिखाई दे रही है, तो यदि आपके पराक्रम त्याग कर केवल क्षमा को ही क्या कर लिया है, चिराय लंबे समय से, पर्येषी ढूंढ रहे हैं, सुखस्य साधनम सुख का साधन, तो आप आपके किसको त्याग कर, तो कहा आप अगर अपने पराक्रम को त्याग कर क्षमा को ही अपने सुख का साधन लंबे समय से खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मान रहे हैं, तो विहाय छोड़कर लक्ष्मीपति, यानी लक्ष्मीपति ही यानी जो राजलक्ष्मी रूपी स्वामी है राजन, लक्ष्मीपति यहाँ राजा को बोला जाता है ना, जो राजलक्ष्मी का स्वामी है, ऐसे राजा चिन्नम लक्ष्य को, लक्ष्मीपति ही लक्ष्मण राज्य श्री के चिन्ह स्वरूप जो धनुष है उसको भी आप क्या करो, यहाँ छोड़ दो, त्याग कर, उसको भी त्याग दो। कहते राज्य जो राज्य का चिन्ह धनुष है, राजलक्ष्मी स्वरूप उसका पालन करने वाला जो धनुष चिन्ह है, उसको भी विहाय छोड़कर जटाधरः जटाएं धारण करने वाले, संजुह आपके संजुह ही आहुति दीजिए, इह इस पावकम इस अग्नि को, तो अग्नि को ही आप जटाएं रख लीजिए और इस अग्नि को ही क्या दीजिए, आहुति दीजिए, अगर क्षमा को ही आपको सुख का रास्ता दिख रहा है तो, और जटाधारी बनकर अग्नि में यहाँ आहुति देते रहिए। अब अगर आप पराक्रम रहित होकर, अब अगर आप अपने विक्रम होकर, पराक्रम खोकर क्षमा को ही सदा के लिए सुख का साधन मान रहे हैं, तो अब इस राजश्री के स्वामी अर्थात राजा के चिन्ह धनुष का भी त्याग कर लीजिए और जटाधारी साधु बनकर यही रहते हुए अग्नि में हवन करते रहिए। तो द्रौपदी के कहने का आशय है कि शूर और पराक्रमी होकर आपने व्यर्थ ही धनुष धारण कर रखा है ना, यदि आप शत्रु विजय के लिए आगे कदम ही नहीं बढ़ाते हैं तो छोड़ दीजिए इसको, शांतिशील समावान साधुओं की तरह जीवन बिताना है तो धनुष को भी छोड़िए और यहाँ जटाएं रख लो और अग्नि में आहुति डालते रहो। ये आपके द्रौपदी बोलती है कि अथ अब इसके पश्चात क्षमाम एव क्षमा को ही, निरस्त विक्रमः पराक्रमहीन होकर, चिराय लंबे समय के लिए, पर्येषी ढूंढ रहे हैं, सुख से साधनम सुख का साधन, लंबे समय से आप इसी को सुख का साधन अगर मान रहे हैं, तो विहाय लक्ष्मीपतिम लक्ष्म कामुकः, तो छोड़ दो लक्ष्मीपति राजलक्ष्मी का चिन्ह स्वरूप या धनुष को भी विहाय छोड़कर, जटाधरः जटाएं रखकर, संजुधि ही अपनी आहुति दीजिए, इह पावकम इस अग्नि को, तो यहाँ रहकर अब यज्ञ वगैरह ही करिए और छोड़ दीजिए। तो ये सीधे सीधे नहीं बोल रही है छोड़ने के लिए ना, ये नहीं कि छोड़ना इसका भाव है, वह इससे ललकार रही है उसको, ठीक है, ये आपके आप ऐसे नहीं समझेंगे कि उसको छोड़ने के लिए बोल रही है, ललकार रही है कि भैया छोड़ दो, तुम नहीं हो रहा है तुमसे, छोड़ दो, तुम धनुष को भी हटा दो, है ना। अथ अव्यय पद है, क्षमाम क्षमा के लिए आया है, निरस्त विक्रमः ये युधिष्ठिर के लिए आया है जिसका पराक्रम जा चुका है, चिराय अव्यय पद ही है दीर्घ काल तक, पर्येषी पद में ईश धातु के परि उपसर्ग लगा करके यहाँ पर पर्येषी बना है मध्यम पुरुष एक वचन में, सुखस्य साधनम सुख का साधन, विहाय में ल्यप प्रत्यय है, वि उपसर्ग हा धातु, लक्ष्मीपति ही लक्ष्मम बहुव्रीहि लक्ष्मीपति का जो चिन्ह है ना, राजलक्ष्मी का जो चिन्ह है, कार्मुकम धनुष के लिए आया है, जटाधरः जटाह धरती इति जटाधरः उपपद समास, संजुहिति तो हु धातु सम उपसर्ग है और लोट लकार का रूप है कि ये आहुति दो, यह पावकम इस अग्नि को। अब आगे क्या कहती है 45वां श्लोक, कहती है ना समय परिरक्षणम शमम ते,
निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरीषु ही विजयार्थिनः क्षितीशः विदधति सोपधिः संधि दूषणानि। यहाँ पर क्या लिखा है? ना समय परिरक्षणम, नहीं समय परिरक्षणम, संधि का पालन, संधि परिरक्षणम समय का पालन। अब आपके यहाँ पर दुर्योधन से बात क्या हुई है कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये संधि हुई है। यही समय को उन्होंने निर्धारित किया है आपस की बातचीत से। तो कहती है ना समय परिरक्षणम, अब उस संधि का पालन उचित ना, क्षमम ते, आपके लिए उस संधि का पालन अब उचित नहीं, उस समय का पालन अब उचित नहीं, आपके लिए वो संधि का पालन उचित नहीं। निकृति परेशु, जो कपट छल में लगे हुए हैं, परेशु शत्रुओं के साथ, भूरि धामनः, हे अत्यधिक तेजस्वी, कपटी शत्रुओं के साथ यह अब उचित समय संधि का पालन ठीक नहीं। अरिषु शत्रुओं के साथ, विजयार्थिनः, विजय के इच्छुक, क्षितीशः, हे राजा, क्षितीशः पद भी युधिष्ठिर के लिए आया है कि विजय की इच्छा रखने वाले हे राजन, शत्रुओं के साथ विदधाति करते हैं, सोपधि, किसी बहाने से शर्त लगाकर, संधि दूषणानि, संधि का भंग करना, संधि का दूषण करते हैं, संधि को हटाते हैं। तो यहाँ पर किसी बहाने से हम संधि का उल्लंघन करते हैं। अब शत्रुओं के साथ, उस छल कपट में लगे हुए शत्रुओं के साथ उस संधि का पालन आपके लिए द्वारा उचित नहीं। यह द्रौपदी वहां समझा रही है कि नीचता पर आए शत्रुओं के मुकाबले में आप जैसे तेजस्वी के लिए 13 वर्ष की संधि का जो पालन है ये उचित नहीं है, क्योंकि विजय चाहने वाले राजा के साथ की गई संधि को किसी ना किसी बहाने तोड़ दिया करते हैं, भंग कर दिया करते हैं। तो वो कहती है कि यह इतना आपके इस संधि का 12-13 सालों तक रुकने का समय बिल्कुल भी उचित नहीं। अगर आप राजलक्ष्मी चाहते हैं तो आपको शत्रुओं के साथ की गई संधि को किसी ना किसी तरह तोड़ना होगा। द्रौपदी के कहने का आशय है कि जब कपटी ही शत्रु हो, छल से जीत आपके साथ छल करने पर आए, तो फिर किसी संधि का महत्व देना ही नहीं चाहिए, साहस का आश्रय लेकर विजय के लिए प्रयास करना चाहिए। ये द्रौपदी यहाँ पर कहती है। समय परिरक्षणम, समय से परिरक्षणम, संधि का पालन, षष्ठी तत्पुरुष। क्षमम, क्षमा के लिए आया है। निकृति परेशु, निकृतहु पराह येषु, निकृत में, कपट में, अपमान में जो लगे रहते हैं, है ना, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष। परेशु सामान्य सप्तमी बहुवचन का पद है। भूरि धामनः, यानी आपके भूरि ही धाम, अत्यंत तेज, ठीक है। अरिषु सप्तमी बहुवचन, शत्रुओं में। विजयार्थिनः, विजय के इच्छुक। क्षितीशाह, ये भी आपके क्षिति के ईशाह, जो क्षिति के ईश है, युधिष्ठिर के लिए आया है, षष्ठी तत्पुरुष, क्षिति के ईश। विदधाति, धा धातु से वी उपसर्ग लगा करके प्रथम पुरुष बहुवचन, विदधति। सोपधि ही आपके सह, आपके जो है अव्यय पद है, उपसर्ग और अधि उपसर्ग है, इसमें उप धातु है, अधि उपसर्ग है। संधि दूषणानि, संधेय दूषणानि, संधि का दूषण, संधि का भंग। तो ये आपके 45वां श्लोक है। देखो अभी तक इससे पहले जो श्लोक आए थे वो वंशस्थ छंद में थे, ये 45वां है, इसमें पुष्पित आग्रा छंद है। और आखिरी आपके छंद यहाँ पर आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक में मालिनी छंद। देखिए क्या लिखा है। विधि समय नियोग आदि दीप्तिसम हार जिह्यम शिथिल बलम अगाधे मग्नम अपत्योधौ रिपुः तिमिर उदयस्य उदीयमान दिनादौ दिनकृतम इव लक्ष्मीः त्वाम सम्यक केतुः भूयः। कहती है विधि समय, विधि समय यानी भाग्य का जो समय है, नियोगात आदेश से, भाग्य के नियति आदेश से, भाग्य की समय रूपी नियति आदेश से, दीप्ति संहार जिहम, दीप्ति का संहार हो चुका हो, प्रकाश को निगलने वाली, जिह्यम यानी जो अंधकार है, प्रकाश को निकलने वाला जो अंधकार है, शिथिल बलम अपनी क्षीण शक्ति वाला क्या हो जाता है, अगाधे, अथाह आपत्त्यवुधौ मग्नम, अथाह आपत्ति रूपी समुद्र में डूबा हुआ भी, रिपुः तिमिरम अंधकार रूपी शत्रु से, उदय से हटाकर उदीयमानम उदय होता है, शत्रु रूपी अंधकार को हटाकर फिर उदय होता है। सूर्य का उदाहरण दिया कि दिनकृत जो दिन बनाने वाला सूर्य है, तम इव उस अंधकार को नष्ट करने के समान, लक्ष्मी ही श्री समृद्धि को, त्वाम भूयक सम्यक केतुः
में दोबारा पुनः प्राप्त करना होगा। तो जैसे सूर्य आपके क्या होता है, तो सूर्य आपके अंधकार द्वारा निगल दिया जाता है, समुद्र के विपत्ति रूपी समुद्र में जाकर जो डूब जाता है, वही अगले दिन फिर अपना उदीयमान होता हुआ अपने तेज को फैलाता है। तो ऐसे ही दिनकृत तम इव, सूर्य के समान ही आपको लक्ष्मी को, समृद्धि को भूयः सम्यक हेतु दोबारा से प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर कहती है कि भाग्य के चक्र से जो दीप्ति है, भाग्य के समय रूपी आदेश से जो दीप्ति है, प्रकाश समाप्त हो जाता है, किंतु अगले दिन उदय काल में पुनः अंधकार पर विजय प्राप्त करके पुनः अपने तेज को प्राप्त भी हो जाता है। उसी प्रकार विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए आपके शत्रु रूपी अंधकार को नष्ट करके पुनः तेजस्विता को प्राप्त हो, ये यहाँ द्रौपदी बता रही है। तो यहाँ द्रौपदी ने युधिष्ठिर की मंगल कामना के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करके पति के सौभाग्य वृद्धि की कामना श्लोक में प्रकट की है। इस श्लोक के अंत में श्री शब्द का और अंत में लक्ष्मी शब्द के प्रयोग से मंगलादि और मंगलांत सुंदर संयोजन यहाँ किया है। तो ये लक्ष्मी शब्द का प्रयोग करने से देखो, हर सर्ग के अंत में लक्ष्मी पद का प्रयोग करने के कारण इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। तो विधि समय नियोगात, भाग्य के समय रूपी आदेश से दीप्ति संहार जिम्मह, दीप्ति रूपी प्रकाश रूपी जो है जिम्मह संहार, अंधकार जो कि संहार कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। ऐसे शिथिल वसुम, ऐसे शिथिल शरीर वाले अगाधे आपत्तियों, गहरे आपत्ति रूपी समुद्र में मग्नव डूबा हुआ भी दिन के आदव में रिपु तिमुरम अंधकार रूपी शत्रु को नष्ट करके उदस्य उदीयमान दोबारा उदय होता है। ऐसे दिन कृतम इव, ऐसे सूर्य के समान लक्ष्मी ही त्वाम पुनः सम्यक हेतु, लक्ष्मी को, राजलक्ष्मी को तुम्हारे द्वारा दोबारा प्राप्त किया जाना चाहिए। कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है कि विधि समय, विधेह च समय च, विधि और समय के आदेश से द्वंद्व समास, नियोगात नियुक्ति की बात हो रही है। दीप्ति संहार जिम्हम, तो दीप्ति संहार करोति, ऐसा अंधकार जो दीप्ति का क्या करता है, संहार करता है। शिथिल बलम, शिथिल हो चुका है जिसका बल दुर्बल। आपत्त्योधव, आपत्ति रूपी समुद्र में मग्नम डूब चुका है जो मज धातु से क्ता प्रत्यय। रिपु तिमिरम, तो आपके शत्रु रूपी अंधकार। उदस्य यहाँ पर उद धातु है, षष्ठी का रूप है। दिनकृत यहाँ पर सूर्य के लिए आया है बहुव्रीहि। लक्ष्मी यहाँ सामान्य मंगल सूचक शब्द है, राजलक्ष्मी के लिए आया है। सम्यक हेतु, समरूप रूप से प्राप्त हो। तो ये मालिनी छंद है आपका अंत में, ठीक है। चलिए तो बताइए, हमने किरातार्जुनीयम के 46 श्लोकों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके 46 श्लोकों को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बताइए किसी को कोई यहाँ पर समस्या? 1 मिनट रुकेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगा लेते हैं। 1 सेकंड का वेट करना है आपको। तो अब आपके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला तो आपको पहले यहाँ पर, अच्छा कल एक सवाल में गड़बड़ थी, वो सवाल था 4 चक्षुषः। कल हमने क्वेश्चंस करे थे, तो 4 चक्षुषः में गड़बड़ हुई थी। 4 चक्षुषः, 4 चक्षुषः पद जो है ये आया है युधिष्ठिर के लिए, ठीक है। हमने कहा था वनेचर के लिए, युधिष्ठिर के लिए कैसे आया है? तो 4 चक्षुषः प्रभवः। अब ये जो आपका पद है ये विशेषण विशेष्य का संबंध रखता है। 4 चक्षुषः मतलब वनेचर रूपी आंखों वाले, है ना, मतलब गुप्तचर रूपी आंखों वाले, गुप्तचर रूपी आंखों वाले स्वामियों को, आंखों वाले स्वामियों को न वंचनीय, धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये 4 चक्षुषः पद युधिष्ठिर के लिए आया था, ठीक है। तो ये सही कर लेना, ठीक। आप कह रहे हैं कि इसकी पहली वाली पीडीएफ हट गई है तो रिवीजन करने में समस्या आ रही है। देख लूंगी मैं, हटी होगी तो दोबारा से टीम से बोल के डलवा दूंगी, ठीक है। युधिष्ठिर गुप्तचर को किसके विषय में आपके नियुक्त करने के लिए कहते हैं? युधिष्ठिर गुप्तचर को किसके विषय में पता करने के लिए नियुक्त करते हैं? तो आप कहोगे दुर्योधन, है ना।
दुर्योधन को नियुक्त करने के लिए कहते हैं। सर्ग के अंत में किस शब्द का मंगलांत सुंदर प्रयोग किया गया है, ये भी आपको पता ही है, लक्ष्मी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे आपको इस श्लोक की व्याख्या करने के लिए दे देगा। जब आप कौन सा एग्जाम देंगे, मेंस का, यानी प्री के बाद मेंस में पहुंचेंगे तो ये श्लोक आपके पास आएगा, इसकी व्याख्या आपको करनी होगी। ऐसे ही ये इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं कई बार। भारवे अर्थ गौरवम, ये जो शब्द है इसके विषय में कही गई उक्ति पर आपको प्रकाश डालना है, व्याख्या करनी है। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु को अपने शब्दों में प्रतिपादित लिख देना है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का सार लिखना है। तो ये सब आप लोगों के होता है। वैसे इसके पूरे प्रथम सर्ग का जो सार है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किरातार्जुनीयम, किरात और अर्जुन की कहानी। किरात कौन है, भगवान शिव है जो कि वनेचर का रूप धारण करके आए हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देने से पहले उसकी परीक्षा लेने के लिए भयंकर युद्ध करते हैं। इस प्रमुख घटना के आधार पर इस महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम रखा गया है। अर्जुन महाभारत का एक महान धनुर्धारी सुप्रसिद्ध पात्र है और काव्य के आरंभ द्वैत वन से होता है। युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ वनवास की अवधि व्यतीत कर रहे हैं। वे दुर्योधन की शासन प्रणाली को जानने के लिए गुप्तचर को भेजते हैं और आगे क्या होता है, यह गुप्तचर सब कुछ पता लगाकर युधिष्ठिर के पास आकर कहता है कि दुर्योधन ने अपनी उत्तम शासन प्रणाली के द्वारा समस्त प्रजाजनों को वशीभूत कर लिया है। वह सबल सेना तथा समस्त आवश्यक साधनों से युक्त है। उसके अधीनस्थ सभी राजा तथा सेवक उसका अनुगमन करते हैं। यह सब सुनकर द्रौपदी अत्यधिक क्रुद्ध हो जाती है। प्रस्तुत सर्ग में द्रौपदी के तेजस्वी स्वरूप को चित्रित किया गया है। द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है कि आपने अपने विशाल राज्य का द्युत क्रीड़ा में परित्याग करके वैसा ही काम किया है जैसे कोई मदमस्त हाथी अपने सर पर रखी हुई माला को फेंक देता है। वो पुनः कहती है कि आपको दुष्ट के प्रति दुष्टता के अनुसार दुर्योधन के प्रति नीतिपूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप पढ़ लेंगे तो इस सर्ग में जो जो बातें कही गई है उसी का ये सार रूप है। चलिए, तो अब मैं आ जाती हूँ दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही। ठीक है, चलिए संस्कृत में ही लिखना होगा, मेंस में आपको संस्कृत में ही लिखना होगा, उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो संस्कृत में ही होगी। फिलहाल आप लोग चीजों को समझने पर फोकस करिए। भाषा सीखने के लिए आपको 15-20 दिन काफी होते हैं। जब प्री निकल जाता है तो मेंस के दौरान आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जिसमें भाषा के बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। तो जैसे आपको अभी हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस करिए, अभी तो कम से कम आपको लिखना आए, भाषा तो आप बाद में सीख ही लेंगे। ठीक, चलिए, असंवृत अंगानि निशिताः इशे इवेशवः श्लोकांशः कुत्र उद्धृतः, कहाँ से है ये तो पता ही है आपको, किरातार्जुनीयम। ये श्लोक कहता क्या था, ये श्लोक कहता था जैसे असंवृत अंग, बिना ढके हुए अंग, बिना कवच वाले अंग को निशिताः नुकीले आपके जो क्या है, तो कहा ईशवः, जो आपके नुकीले बाण हैं वह जैसे छेद देते हैं, तो वैसे ही आपके ऐसे जो दुष्ट लोग हैं वह क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं इस तरीके से अपनी कुटिलता के व्यवहार से। किरात का यह आपके श्लोक है। वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, इस सूक्ति का महाकाव्य था। ये भी अभी आसानी है, अभी तो आपने देखा ही हुआ है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। हाँ, मंडे से मेघदूत पढ़ाऊंगी। ठीक है, मंडे से मेघदूत का पूर्व मेघ पार्ट लगा हुआ है, तो मंडे से मेघदूत करेंगे। 67 के करीब उसमें श्लोक है, तो 67 है। तो अगर हमें एक हफ्ते में खत्म करना होगा तो हमें 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और अगर 12 की जगह हम 13 कर दें तो 13 पंचे 65। ठीक है, हाँ, तो लगभग 13-14 का एवरेज लेकर चलेंगे। शुरुआत वाले दिन तो आपके इंट्रोडक्शन में ही लग जाएंगे, उस दिन तो कम होंगे, लेकिन अगले दिन से हम कोशिश करेंगे लगभग 12-15 श्लोक पढ़ें। बाकी वो देखते भी हैं कि कैसा है आपका, डिफिकल्ट है, इजी है, जैसा भी आपको लगेगा उसी स्पीड से चलेंगे और मेघदूत को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, तो वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, तो ये आपके किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। किरातेषु कस्य शासन व्यवस्थायाः प्रशंसां कृता श्रीकृष्णस्य, युधिष्ठिरस्य, सुयोधनस्य, कर्णस्य। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो किरातेषु कस्य शासन व्यवस्थायाः प्रशंसा करितः, किसके शासन की प्रशंसा करी है उसने, तो कहोगे सुयोधनस्य, सुयोधन के शासन की प्रशंसा करी है। न वंचनीयाः प्रभवः अनुजीविभः इति केन उक्तम,
यह किसके द्वारा कहा गया है? विशाख दत्तेन दंडिना भासेन भारवीणा। अच्छा, यही आपके केन उक्तम में, अभी तो चलो ग्रंथकार का नाम दिया है, लेकिन कई बार वनेचर ने कहा है, युधिष्ठिर ने कहा है, द्रौपदी ने कहा है, सुयोधन ने कहा है, इस तरीके के आपको भी आ सकता है ना आपके। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये वनेचर की उक्ति है। शुरुआत के श्लोकों में आपको वनेचर ही बात करता हुआ दिखता है। किरातार्जुनियम शब्द निष्पन्न होता है, प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया है। किरातार्जुनियम शब्द निष्पन्न हो रहा है छ प्रत्यय से, गीप प्रत्यय से, ल्युट प्रत्यय से या युच प्रत्यय से। किरातार्जुनियम शब्द किससे निष्पन्न होता है? तो क्या कहेंगे? किरात और अर्जुन पे छ प्रत्यय लग करके और नपुंसक लिंग का पद बनकर किरातार्जुनियम पद सिद्ध होता है। क्रियासु युक्त ही नृप चार चक्षुषः न इति पद्ये चार चक्षुषः इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति द्विगु समासः। ये व्याकरणिक टिप्पणी वाले जो सवाल होते हैं। बहुव्रीहि पदः अस्ति, अव्ययी भावः अस्ति, तत्पुरुषः अस्ति। बताइए कि क्रियासु युक्त ही नृपः चार चक्षुषः नः, यहाँ पर इस पद्य में कौन सा समास है? तो क्या कहोगे? बहुव्रीहि है। चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी आंखों वाले, तो ये किसके लिए आया है? तो यह आपके स्वामी के लिए आया है, प्रभवः के लिए आया है, स्वामियों के लिए आया है। यहाँ कह सकते हैं युधिष्ठिर के लिए वो बोल रहा है कि भैया जो गुप्तचर रूपी आंखों वाले हैं, ऐसे युधिष्ठिर को क्या नहीं करना चाहिए? ना वंचनीय, ऐसे राजा को छल नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। अहो दुरंता बलवत विरोधिता कथनम इदम अस्ति दुर्योधनस्य युधिष्ठिरस्य भीमस्य वनेचरस्य। बताइए, अहो दुरंता बलवत विरोधिता कथनम इदम अस्ति। अच्छा, संस्कृत गंगा की किताब है सप्त गंगम करके, संस्कृत गंगा की किताब है, उसमें कुछ भी व्याख्या नहीं करी हुई है, लेकिन मूल पंक्तियां हैं। मूल पंक्तियां यानी जैसे आपको किरातार्जुनियम आपने पढ़ लिया, तो इसके 47 के 47 मूल श्लोक, आप 46 के 46 मूल श्लोक लिखे होंगे। आपने नीति शतकम पढ़ लिया, तो नीति शतकम के जो आपके 111 121 श्लोक हैं वो उसमें लिखे होंगे। मूल श्लोक, कुछ भी नहीं लिखा उसमें, अर्थ एक सिंगल शब्द का अर्थ नहीं लिखा। इतनी पतली सी किताब है। अगर आप रिवीजन करने के लिए, दोहराने के लिए बार बार श्लोकों को पढ़ेंगे तब वो श्लोक दिमाग में बैठते हैं। इसके लिए लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, संस्कृत गंगा की वेबसाइट से ले लो, या आपके कहीं आसपास कोई स्टोर हो जहाँ मिल जाए तो वहां से ले लो। ठीक है, मेरे पास रखी है, मैं कल लेकर के आती हूँ, आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मुझे कहीं आपके जो है कहीं से कल मिली वो, तो मैं कल लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है, चलिए। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह कथन किसका है? तो आप कहोगे आपके पास है, हाँ, तो ये वाली बुक से रिवीजन करिए। नीति शतकम आपका कंप्लीट हो चुका है, और ऐसे ही आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। नीति शतकम के अलावा कौन सा? शुकनासोपदेश की भी मूल पंक्तियां उसमें लिखी हुई है, नीति शतकम की भी लिखी हुई है, किरातार्जुनियम की भी लिखी हुई है। तो उसकी मूल पंक्तियों को पढ़ करके खुद से बैठकर अर्थ उसमें करने की कोशिश करिए। ठीक है, जिस जिसके पास है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह कथन वनेचरस्य, वनेचर का है कि बलवानों से विरोध बड़ा बुरा अंत वाला होता है। मल्लीनाथ अनुसारम किरातार्जुनियस्य प्रधानो रसो अस्ति। मल्लीनाथ के अनुसार किरातार्जुनियम का आपके प्रधान रस कौन सा है? देखिए, मेरे पास नहीं है मिशन एलटी की किताब, सुना है मैंने मिशन एलटी की किताब आई है उनकी, देख लेती हूँ एक बार। संस्कृत गंगा का नाम मत लिया करो, डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई। काहे डिमोटिवेट हो जाते हो? संस्कृत के क्षेत्र में तो अच्छा काम कर रहा है संस्कृत गंगा भाई, ऐसों की तो जरूरत थी। संस्कृत पढ़ने के लिए बहुत सारी क्लासेस जो है आप लोग कहीं जाके नहीं ले सकते, कम से कम उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सारे संस्कृत वाले अपने घर बैठे बैठे क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, मिशन एलटी किताब मैंने सुना है कि उनकी निकली है, मंगाती हूँ मैं, देखती हूँ कैसी किताब है। अच्छी लगी तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताइए मल्लीनाथ के हिसाब से यहाँ पर कौन सा रस? वीर रस की प्रधानता है। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः उक्ति एवं निगदिता वर्तते। तो यह उक्ति किसके द्वारा आपके यहाँ पर कही गई है? वने चरेण, भीमेन, फिर द्रौपद्या या अर्जुनेन। सिद्धांत कौमुदी नहीं मिल रही,
सिद्धांत कौमुदी थोड़ी लेनी है आपको, लघु सिद्धांत कौमुदी लेनी है। लघु सिद्धांत कौमुदी ऑनलाइन मिल जाएगी आपको ये किताब, अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे। लघु सिद्धांत कौमुदी आपको लेनी है, मिल जाएगी, ठीक है। इतना मुश्किल थोड़ी है इसको मंगाना। बताइए यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि जो अमर्ष शून्येन, अमर्ष से जो शून्य है, ऐसे जनस्य, ऐसे जन के जंतुना न जात हार्देन विद्विषादरः। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? वही वही नहीं मिल रही है भैया। देखिए आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन अवेलेबल है लघु सिद्धांत कौमुदी। लिंक भेज देती हूँ मैं आपको ग्रुप में। कौमुदी हम्म मिशन एलटी मेरे पास है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। हम्म मिल रही है 678 रुपीज़ की। हाँ तो मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है ना। मेरे को ये लिंक मिलता है आपका, तो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। लघु सिद्धांत कौमुदी अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी होगी वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। मुझे सब कहते हैं संस्कृत गंगा का बैच लेना था, वहीं सिलेक्शन कराते हैं, पर मैं आरडब्ल्यूए का ले ली। भाई देखो सिलेक्शन तो कोई नहीं कराता, सिलेक्शन आपको खुद अपना करवाना होता है, ठीक है। संस्कृत गंगा से लो, आप आरडब्ल्यूए से लो, आप किसी और प्लेटफॉर्म से लो, आपका कोई भी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन नहीं करा सकता। सिलेक्शन आपको अपना खुद कराना होता है। आप जब तक खुद मेहनत नहीं करते, खुद नोट्स नहीं बनाते, खुद चीज़ों को याद नहीं करते, तो सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो सिलेक्शन आपका आप ही करवाओगे। अब आप संस्कृत गंगा का ले सकते हो कोर्स भाई, ठीक है। आपको अगर लगता है कि संस्कृत गंगा ही सिलेक्शन करवा सकती है तो आप संस्कृत गंगा का ले लो, क्या दिक्कत है। चलिए बाकी आपको इतने दिन से पढ़ करके ही समझ तो आया होगा कि भैया हमारा क्वेश्चंस लग रहे हैं नहीं लग रहे। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा जब आप लोग पढ़ेंगे थ्योरी, और थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाएंगे, वो क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तो यानी आपको चीजें समझ में आ रही है और अब आपको रिविजन करना है ना। तो अगर ये हो रहा है तो सिलेक्शन आपका यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि भैया संस्कृत गंगा से ही सिलेक्शन होगा, तो ऐसा तो नहीं है। कई लोग बिना कहीं से कोर्स लिए भी सिलेक्शन लेंगे, कई लोग सिलेक्शन कोर्स लेने के बाद सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, तो वो आपकी अपनी मेहनत है, ठीक। बाकी इतने दिनों में तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अब तक। चलिए तो अब यहाँ पर अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः, किसका कथन है? द्रौपदी का है। द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है कि जो क्रोध से शून्य है, जिनके अंदर क्रोध ही नहीं आता, वो फिर किसी आपके ना शत्रुओं के द्वारा आदर के पात्र होते हैं ना, किसी अन्य के द्वारा, परिवार वाले भी उनकी नहीं सुनते, है ना। तो आपके निराश्रय हंत हताम मनस्विता इति सूक्ति अस्ति। आपके वो सर गाकर पढ़ाते हैं गाकर पढ़ाते। भाई मेरी आवाज अच्छी नहीं है ना, मेरे को ढंग से जो फिल्मी गाने होते हैं वही गाने नहीं आते, तो मैं कहाँ से श्लोक गाऊं? मेरे में गाने का गुण है ही नहीं, कैसे गाकर सुनाऊं बताओ। निराश्रया हंता हताम मनस्विता, यह सूक्ति आप कहेंगे भारवी की ही है, किरातार्जुनियम की ही है। आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुनिय से प्रधानो रसो अस्ति, किरातार्जुनियम का प्रधान रस कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? किरातार्जुनियम का प्रधान रस आपका वीर रस है। विशंक मानो भवतः पराभवम, ये विशंक मानम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? ये अब ये व्याकरणिक टिप्पणी वाला सवाल है, ठीक है। विशंक मानम पद में कौन सा प्रत्यय है? ये कैसा सवाल है? ये आपके व्याकरणिक टिप्पणी से है। मैं मान सकती हूँ कि अभी व्याकरणिक टिप्पणी आपको बहुत समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये आप विश्वास कर सकते हैं कि आपने संधि पढ़ी है और अब संधि आपकी क्लियर है, आपको समझ में आती है, आप पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही
जब हम समास पढ़ेंगे, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, जब हम विभक्ति पढ़ेंगे, जब हम धातु रूप पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चंस भी आपके हल होंगे। क्योंकि अभी तो आपको मैंने रटने के लिए वैसे भी मना किया है, मैंने आपसे कहा है भी व्याकरणिक टिप्पणी रटो मत, क्योंकि जब बाद में हम लोग व्याकरण की चीजें पढ़े होंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, तो रटना नहीं पड़ेगा। फिर आप जब सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे होंगे तो सारी शब्दों में आपको कौन सी प्रत्यय है, कौन सी संधि है, कौन सा समास, सब विस्तार से समझ में आ रहा होगा। तो पहली बार जब हम पढ़ें तो सिर्फ आपके उसका अर्थ को बहुत अच्छे से समझ लें। जब हम सेकंड टाइम व्याकरणिक टिप्पणी यानी व्याकरण के सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद रिवीजन करेंगे तो चीजें आपको वहां बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे ये विशंक माना है। अब विशंक मानम में आप देखेंगे किसी भी पद के अंत में मानह, माना, मानम रहे तो वो कौन सा प्रत्यय होता है? वह शानच प्रत्यय होता है ना। तो यहाँ विशंक मानः, जैसे पठ मानः, लेख मानः, ऐसे विशंक मानः। जो ल्युट प्रत्यय कह रहे हैं वो ध्यान रखें, ल्युट प्रत्यय में अनम होता है, पठनम, लेखनम, गमनम, शयनम वाले शब्द होते हैं। ठीक, चलिए, किरातार्जुनीयम से प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोके छंदो अस्ति। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में क्या होगा? मुझे आपके बढ़ाया हुआ संस्कृत समझ में आता है लेकिन उनका नहीं आता। हाँ, मतलब ये भी होता है कई बार हम किस टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमें सबका समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। किसी किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, किसी का नहीं आता। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मेरा पहला LT का मतलब TGT का यहाँ का पहला बैच है, लेकिन इससे पहले DSSB भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और आखिरी टाइम तक मैंने उन बच्चों का भी साथ नहीं छोड़ा था, मतलब उनको लगातार पढ़ाया था। तो ये विश्वास आपके करके चल सकते हैं कि क्वेश्चन मेरी क्लास से बाहर तो नहीं जाएगा। पूरा आपके जितना सिलेबस है वो पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट उसका आपको कराया जाएगा। और अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार पढ़ते रहते हैं, कि आपकी मेहनत जरूरी है ना, सिलेक्शन सिर्फ मेरे पढ़ाने से थोड़ी होगा, मैं तो 1 वे पढ़ा के चली जाऊंगी, आपको भी उतनी ही मेहनत अंत तक करनी पड़ेगी। तो कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, प्री हो चाहे आगे मेंस हो, तो मेंस में भी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप जो लिख करके भेजेंगे उसको मैं चेक करके भेजूंगी। 15-20 दिन में आपको भाषा सिखा दूंगी कि किस तरीके से संस्कृत में किन किन बातों का लिखते वक्त ध्यान रखना है। तो मेंस तक आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलिए, प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में मालिनी छंद, शुरुआत के 44 में वंशस्थ छंद, फिर आपके पुष्पिताग्रा, फिर मालिनी, ये तो हमने देखा ही। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ से आई है? तो आप क्या कहेंगे? ए अभिज्ञान शाकुंतल से, बी है कादम्बरी से, सी है शिवराज विजय से, डी है किरातार्जुनीयम से। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। फिर लिखा है अधो विद्यमानानाम प्रश्नानाम उत्तरम प्रदेयम, कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य की नायिका कौन है? ए ऑप्शन है कि द्रौपदी, वनेचरी, सुभद्रा, रुक्मणी। बताइए क्या होगा? अधो विद्या नाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको किरातार्जुनीयम की नायिका बतानी है। तो द्रौपदी नायिका है, नायक अर्जुन है, प्रतिनायक शिव है, किरात वेशधारी शिव है। अधो विद्यमानाम प्रश्नों का उत्तर, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का महाभारत का उत्स क्या है? वन पर्व है, बी आदि पर्व है, सी सभा पर्व है, डी भीष्म पर्व है। बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे महाभारत का जो वन पर्व है, ये कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे तो दिमाग में बिठा ही लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। रिवीजन आपके मस्ट है, रिवीजन करते रहिए जितना पढ़ा है, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो रिवीजन आपका बहुत जरूरी है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के कवि कौन है? किसी दिन रैंडमली उठा लीजिए नीति शतकम को, किसी दिन शुकनासोपदेश को, किसी दिन अब ये आप जो किरातार्जुनीयम खत्म किया इसको उठा लीजिए, और जो मूल आपने संस्कृत गंगा की सप्तगंगम किताब ले रखी है उसके श्लोक का अर्थ करना शुरू करिए। जहां अटकते हैं क्लास की PDF खोलिए, तो वो रिवीजन आपका दिमाग करता रहेगा, तो भूलेगा नहीं कुछ भी, है ना। बताइए किरातार्जुनीयम के कवि भारवी। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसका मुख्य रस क्या है? तो ये तो सवाल आपके बहुत कॉमन ही है, वीर रस है, कोई इंपॉर्टेंट सवाल। नायक कौन है? ये भी आप समझ ही गए हैं, अर्जुन है नायक। सर्ग कितने हैं? सर्ग भी पता ही है कितने सर्ग है किरातार्जुनीयम में, भूल तो नहीं गए? किरातार्जुनीयम बृहत त्रयी का हिस्सा है, बृहत त्रयी में आता है, बृहत त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। तो ये 18 सर्गों वाला महाकाव्य किरातार्जुनीयम, इसके बाद 20 सर्गों वाला आपके शिशुपाल वध, और फिर 22 सर्गों वाला नैषधीय चरितम, ये तीनों बृहत त्रयी के अंतर्गत आते हैं। सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का क्या अर्थ है?
इसमें वर्णलिंगी शब्द आया था। वर्णलिंगी का अर्थ क्या था? तो जो ब्रह्मचारी है, किरात है, देवयोनि विशेष है, विपरीत लिंग वाला है। तो कहोगे यहाँ पर ब्रह्मचारी है। ठीक। किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आपके नीति किसके द्वारा निर्धारित है? बृहस्पति के, नारद के, मनु के, कामंतक के। वनेचर बताता है ना कि दुर्योधन अब दुर्योधन नहीं रहा तो सुयोधन बन गया है ना, सारे अच्छे अच्छे कामों को कर रहा है। तो वो किसकी नीति का पालन कर रहा है? तो आप कहोगे कि जो मनु के द्वारा निर्दिष्ट है कि राजाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए, उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चल रहा है। दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वो संबंधित है करों को उदार बनाने की, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से, उपहार बांटने से, कृष्ण के साथ संबंध मधुर सुधारने से। अब आप सोच रहे होंगे ये हिंदी में क्यों है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहले के समय में जो आपके टीजीटी वगैरह का एग्जाम हुआ करता था उसमें हिंदी में सवाल पूछता था, इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी दिख रहे हैं। ठीक। तो आपने देखा कि इसने कैसा कर रहा है, तो सिंचाई आदि की व्यवस्था कर रखी है। अदेव मातृका हो गया है, तो जिससे कि वहां की जो फसलें हैं वो अच्छी होती हैं, किसान खुश रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे बिना हल चलाए ही फसल प्राप्त हो गई हो। सह चिंतयति एव भियस्वत एष्यति अहो दुर्वंता बलवत विरोधिता। यह किसके विषय में कहा गया है? यह कथन किसके विषय में कहा गया है कि बलवानों से विरोध बड़ा दुष्कर है, कठिन अंत वाला है, क्योंकि वह चिंतति एव सोचता ही रहता है, भीयः भय के बारे में, त्वत एष्यति जो आपकी तरफ से आने वाली विपत्ताएं हैं उनके बारे में सदैव सोचता ही रहता है। यह किसके विषय में कहा गया है? दुर्योधन के विषय में, कि दुर्योधन आपकी तरफ से आने वाली विपदाओं के बारे में सोचता ही रहता है। तो इस तरीके के कुछ सवाल आपके इस ग्रंथ से पूछे जाते हैं। और अभी तो क्वेश्चन जैसे कंप्लीट नहीं हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे रहते हैं। तो जब मैं इसका वन शॉट लेकर के आऊंगी, नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग इसका वन शॉट करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे इसका वन शॉट होगा। आप अपनी तरफ से इसके जितने श्लोक हैं उनको पढ़ लीजिएगा, कहीं डाउट होगा लिख लीजिएगा, क्योंकि वन शॉट में आपको फिर वो पूरी तरीके से अच्छे से एक बार में फाइनल हो जाना चाहिए। इसी वन शॉट वाले दिन जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे और इसका पूरा 46 के 46 श्लोक भी पढ़ेंगे। ठीक। 23 तारीख को मैं छुट्टी पर हूँ, 23 तारीख को छुट्टी पर हूँ, तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे मेरी छुट्टी लेने का मतलब है आपके 3 घंटे बच गए। और सिर्फ 3 घंटे नहीं बचे, जो आपको उसके बाद मेरे 3 घंटे पढ़ाने के बाद खुद से 3-4 घंटे पढ़ना पड़ता होगा, तब चीजें फाइनल होती होंगी, वो भी बच गया। तो इसलिए 23 तारीख को आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। 21 को तो संडे है ही, तो 21 के संडे का भी फायदा उठाइए। 23 तारीख को मैं छुट्टी हूँ, इस दिन भी आप जिसका कोई बैकलॉग है, किसी दिन कोई क्लास छूट गई थी, कुछ रहता है, कुछ रिविजन करना है, वो आप इसमें भरपूर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इस सैटरडे को यानी कल हमारी मुलाकात यूट्यूब पर हो रही है। कितने बजे हो रही है? सुबह 10 बजे हो रही है। नीति शतकम को कंप्लीट तरीके से हमें कल कर लेना है, और फिर कल शाम को ही मैं 4 बजे भी क्लास लूंगी, यूट्यूब पर ही लूंगी। संधि अच संधि का पार्ट 2, क्योंकि हमने गुण संधि में छोड़ दिया था, गुण संधि के आधे तक हमने करा था, उसके आगे का हमें रिविजन करना है। तो कल 2 घंटे शाम को हमारी 4 से 6 क्लास होगी, जिसमें हम अच संधि पढ़ रहे होंगे, और सुबह हम 3-4 घंटे लेकर के नीति शतकम पढ़ लेंगे। तो ये सैटरडे आपका रिवीजन चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक। अब कुछ डाउट है आप लोगों के तो पूछ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर पिक सेंड क्यों नहीं होता है? हो जाती है, बहुत सारे साथी भेजते तो है, बस आप लिमिट लगी हुई है, शायद 2 ही भेज सकते हैं, ऐसा कुछ 2 मैसेज भेज सकते हैं ना। इमेजेस पर भी वही लिमिट होती होगी, भेज सकते हैं आप लोग इमेजेस ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जो भी साथी अभी तक नहीं हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग रात को 8 से 10 के बीच में 2 डाउट अपने जो है वो पूछ सकते हैं। उन 2 डाउट्स की समाधान मेरी तरफ से विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। अब पूरा संस्कृत में पूछा जाएगा। जी बिल्कुल, संस्कृत में ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो वो 2 की हाँ, अच्छा, 1 पिक जाती है, उसके बाद 1 घंटे 1 मैसेज जाता है आपका, उसके बाद 1 घंटे के लिए आपका लिमिट लिख जाती है। कारण इसके पीछे ये है, हटवा तो दूं मैं लिमिट, लेकिन कारण ये है कि आप में से ही बहुत सारे साथी फिर वो अनावश्यक मैसेज भेज करके ग्रुप को भर देते हैं और काम के मैसेज दिखाई नहीं देते, इसलिए वो लिमिट लगा रखी है। 2 मैसेज में अपना पूरा डाउट लिख करके आप भेज लीजिए। लघु सिद्धांत कौमुदी का लिंक देख रही थी मैं, लघु सिद्धांत कौमुदी
अमेजोन पर है तो सही। ये जो 480 रुपए की दिखा रहा है जो मेरे पास है, मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने लिंक शेयर कर दिया है इसका। ठीक, अमेजोन पर है, ये 460 की दिखा रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिसको चाहिए। टीजीटी में जो संस्कृत आती है उसके लिए कोई क्लास है नहीं, ये मेरी कोई क्लास नहीं है। DSSS टीजीटी का बैच ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये दूसरा बैच है जो मैं टीजीटी का पढ़ा रही हूँ, ये एलटी वाला है ना, एलटी टीजीटी सेम ग्रेड होता है, तो ये वाला दूसरा बैच है। इसके अलावा और कोई बैच नहीं है। तो जो कॉमन पार्ट है, मुझे लग रहा है एलटी और टीजीटी के सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है, एक दो ग्रंथ शायद या एक दो टॉपिक कुछ अलग लगे हुए हैं, बाकी सेम ही है। ठीक, मैसेज में लिमिट है पर पिक ऐसे पहले जाती थी 4 से 6 पिक। ठीक है, मैं पता कर लूंगी कि क्या दिक्कत है इस पिक भेजने में, ठीक है, और जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कल यहाँ पर ऐप में क्लास नहीं होगी, कल की क्लास यूट्यूब पर होगी जैसा हर सैटरडे होती आई है। तो सुबह 10 बजे से हम लोग नीति शतकम का 1 शॉट और शाम को 4 बजे से संधि का 1 शॉट कर रहे हैं, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। संस्कृत की हिंदी बताकर क्वेश्चन करवाया करो। मैं संस्कृत की हिंदी बता दूंगी तो आपको खुद से समझना कैसे आएगा, है ना, तो क्वेश्चंस को आप खुद से समझो, पढ़ने के बाद तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कब से होगी, थोड़ा सा मैं अभी क्लासेस में एंगेज चल रही हूँ, मैं थोड़ा सा इस टाइम को मैनेज कर पाती हूँ, तो मैं प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूंगी। अभी आपके 3 ग्रंथ हुए हैं ना, तो 1-2 ग्रंथ और होने तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। एमपी टेट की भी कोई क्लास नहीं है। बिहार टीजीटी की तैयारी हो जाएगी। देखो बिहार टीजीटी का सिलेबस मैंने देखा नहीं है, ग्रुप में मुझे भेज देना सिलेबस, मैं देख लूंगी कौन कौन सा कॉमन है कौन सा अलग है, तो मुझे समय मिला तो जो अलग ग्रंथ लगे होंगे, अलग टॉपिक्स लगे होंगे, उनको करवा दिया जाएगा कभी संडे वनडे में, है ना। चलिए, तो आज के सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।